महिमा के योग्य, आदर के योग्य प्रभु हमारे बीच में अपनी उपस्थिति को प्रकट करने वाले परमेश्वर, अपनी करुणा के द्वारा हमें संभालने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपके नाम को महिमा देते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चलाने वाले परमेश्वर, अपने अभिषेक के द्वारा हमारे संग रहने वाले परमेश्वर, इस स्थान में भी प्रभु हम आपके पवित्र आत्मा की सहायता चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। के योग्य हैं। द्वारा हमें शुद्ध करने वाले परमेश्वर, अपने लहू के द्वारा हमें पवित्र करने वाले पवित्र परमेश्वर, हमारे अपराधों को क्षमा करने वाले हमारे धर्मी परमेश्वर, हम आपके लहू के लिए धन्यवादी हैं। इस समय के लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु, इस घड़ी के लिए हम धन्यवादी हैं कि आपने प्रभु ये समय हमारे लिए रखा,
कि हम आपके निकट आ पाएं, हम आपके क्रूस के निकट आ पाएं और आपके द्वारा हम चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवादी हैं क्योंकि आपने हम प्रत्येक से प्रेम किया, हम सबों को नाम लेकर आपने बुलाया है। हम इस प्रेम के लिए आपका धन्यवादी हैं, हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवादी हैं, इस समय के लिए हम आपका धन्यवादी हैं, आपकी करुणा के लिए हम धन्यवादी हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की, और मेरे साथ जुड़ने वालों को प्रभु यीशु मसीह की शांति मिले, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह वे प्रत्येक प्राप्त करें, और प्रभु यीशु मसीह अपने अनुग्रह के द्वारा आपके लिए बड़े बड़े कामों को करें, और इस गीत के द्वारा प्रभु की शांति आप प्राप्त करें, और बाद में भी जितने इस आराधना में जुड़ते हैं, इसके रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं, उन पर भी प्रभु की सामर्थ प्रकट होने पाए। और जैसा हम सब जानते हैं, ये सभा है जो चंगाई सभा के रूप में आप जानते हैं, और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कई एक को चंगा किया है, और ना सिर्फ उन्होंने शारीरिक चंगाई दिया है, पर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के आत्मा को भी चंगा किया है, लोगों के मनों को भी चंगा किया है। यदि आप भी तकलीफ में हैं, दुर्बलता में हैं, समस्या में हैं, तो ये समय है कि आप भी इस आराधना में बने रहें, क्योंकि बाइबल बताती है कि प्रभु का जो राज्य है वो बातों में नहीं पर सामर्थ के कामों में है। और हम यीशु मसीह का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि जो काम आज यीशु मसीह हमारे बीच में कर रहे हैं, हम उनका कितना भी धन्यवाद दें वो कम है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि बनाई, और एक सुंदर यीशु मसीह ने एक उपाय किया कि हम फ़ोन के ज़रिए भी कई एक से जुड़ पाएँ। बहुत सारे लोग हैं जो गाँव से भी जुड़ रहे हैं, कई एक हैं जो बहुत दूर शहरों से जुड़ रहे हैं, और यहाँ तक कि लोग विदेशों से भी इस आराधना में जुड़ते हैं। और यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा, इस आराधना में जुड़ने के द्वारा प्रभु ने उनके जीवन को आशीषित किया है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने पीठ पर कोड़ों की मार सह ली, उन्होंने हमारे लिए यातनाओं को सह लिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हम मानव जाति के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, मानव के रूप धारण किया, और बहुत सारे कामों को उन्होंने उस बीच किए, और दुख उठाया, मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मृतकों में से वो जी उठे, और वो आज भी जीवित परमेश्वर है। बाइबल ये भी बताती है वो सर्वदा एक सा रहने वाले परमेश्वर है। और जब हम संकट में रहते हैं, जब हम तकलीफ़ों में होते हैं, जैसे ही हम उन्हें पुकारते हैं, वो हमारी सहायता करने वाले परमेश्वर हैं। तो इस घड़ी यदि आप भी संकट में हैं, समस्या में हैं, अपने रोग में थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, और बहुत सारे कर्जों में हैं, बहुत सारे असफलताओं में हैं, तो ये समय है आप प्रभु की सहायता मांगें, और वो परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। हाँ, मगर उनका नाम आप ज़रूर लें, क्योंकि इस संसार में बहुत सारे प्रभु हैं, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो हम अगर प्रभु कहें तो हमारे लिए कोई काम नहीं होगा। बाइबल बताती है कि यीशु नाम हमारे लिए दिया गया है, जिस नाम में सामर्थ है, यीशु नाम में जीवन है, यीशु नाम में चंगाई है। जब आप यीशु मसीह के नाम को लेते हैं, आपके जीवन से सारी अशांति दूर हो जाती है। और ये समय है, जैसा हम सब जानते हैं, ये समय है एक हम छोटी प्रार्थना के साथ इस आराधना को आगे बढ़ाएंगे, और साथ में परमेश्वर के दास हमारे साथ हैं, सुधांशु हमारे साथ हैं, और वो कुछ गवाहियों को आप तक रखेंगे, और वे ही गवाहियाँ जो यीशु मसीह ने हमारे बीच में किए हैं, वे ही गवाहियाँ जो यीशु मसीह ने अपने कामों को हमारे बीच में प्रकट किया। कहीं के स्टोरी, कहीं के आपको कहानी सुनाई नहीं जाएगी। जो काम यीशु मसीह इस युग में, इस समय में हमारे बीच में कर रहे हैं, उनका वर्णन आप तक किया जाएगा, क्योंकि लोगों से यही कहा जाता है कि जब आपके लिए प्रार्थना होगी, यीशु मसीह आपके लिए काम करेंगे, तो अपनी गवाहियों को आप यहाँ टाइप करें। तो
कुछ गवाहियों को आप तक पढ़कर सुनाई जाएगी और उनका हमने प्रिंट आउट्स निकाला, हमारे ही बैक सेशन से हमने उन प्रिंट आउट्स को निकाला है। और गवाहियों के बाद हम प्रभु के जीवित वचनों की ओर बढ़ेंगे, बाइबल के वचनों को हम सुनेंगे, और जो पुराने भी हैं और जो नए हैं विश्वास के साथ बैठें और हर एक वचनों को ध्यान धरकर आप सुने और मांगे, प्रभु इस वचन के द्वारा आज हमें दृढ़ कीजिए, इस वचन के द्वारा आप हमें बल दीजिए, आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें विश्वास में और अधिक दृढ़ कीजिए। और अंत में आपके लिए फिर प्रार्थना होगी, चंगाई की प्रार्थना होगी, और अंत तक ज़रूर आप बने रहें। तो बिना समय गंवाए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे, अपने आँखों को बंद कर लेंगे, अपने स्थान में स्थिर हो जाएंगे, बातचीत नहीं करेंगे, और एक प्रार्थना के साथ हम आज की आराधना को आगे बढ़ाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस घड़ी हम धन्यवाद करते हैं, आपके सम्मुख आते हैं, और प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम प्रत्येक से प्रेम किया। और प्रभु यीशु मसीह, जो आपकी भेड़ें हैं वो आपका शब्द पहचानती है। इस घड़ी भी कई एक हैं जो अपने प्रभु समय को निकालकर आपके सम्मुख आए हैं, अपने कामों को छोड़कर, अपने जीवन में व्यस्त होने के बावजूद वो आपके प्रेम के कारण इस आराधना में जुड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी, अपने पवित्र लहू से हम सबों को धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए, गुनाहों को, अपराधों को मिटा दीजिए, तमाम बातों को जो प्रभु हमें भटकाती हैं यीशु नाम से उसे दूर करते हैं। ऐसे तमाम डिस्टर्बेंस को जो प्रभु आपके आराधना में जुड़ने से लोगों को रोकती हैं, यीशु नाम से उन्हें दूर करते हैं। अविश्वास की बातें यीशु नाम से दूर होने पाए, हर एक बंधन यीशु नाम से टूटने पाए, और ऐसी बातें जो प्रभु हमें आपके वचनों को सुनने से रोकती है, यीशु नाम से उन्हें हम इस घड़ी दूर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी, आज के वचन को अति वेग से आपने भेज दिया, उस वचन के द्वारा प्रभु लोगों को आपने चंगा किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, उस वचन के द्वारा प्रभु लोग आशीषित होने पाए। मेरे नासरी यीशु, आपके दास सुधांशु को फिर से हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी, अपने अभिषेक को दीजिए, अपनी अगुवाई को दीजिए, और बोलने के लिए अपने शब्दों को उड़ेल दीजिए कि एक एक वचन जब हम सुनते हैं और अपने जीवन में उसे ग्रहण करते हैं, हम प्रत्येक आशीषित होने पाए। इस वचन के द्वारा हम तृप्त होने पाए। मान यीशु मसीह नासरी, हम आपके प्रेम में और अधिक गहराई को प्राप्त करने पाए। सारी महिमा आपके नाम को देते हैं और इस घड़ी मांगते हैं, जहां जहां से लोग जुड़े हैं सबों को हम आपके लहू की सुरक्षा में सौंपते हैं। तमाम डिस्टर्बेंस को फिर से हम यीशु नाम से दूर करते हैं। जितने प्रभु इस आराधना में जुड़ते हैं, चाहे वो परिवार के संग हो, दोस्तों के संग हो, अपने पड़ोसियों के संग बैठे हों या अकेले भी हों, प्रभु यीशु मसीह सभी आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करने पाए। यीशु, अपनी शांति आपने उंडेल दिया, अपने आनंद को आपने उंडेल दिया, और सबों के लिए आपने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। लोगों ने प्रभु अपनी गवाहियों को यहाँ टाइप किया है। यीशु, जितने लोगों ने अपनी गवाही को टाइप किया है उन्हें बहुत आयत की आशीष दीजिए, क्योंकि उन्होंने आपका धन्यवाद किया है, और यीशु मसीह उसका बड़ा प्रतिफल अपने जीवन में वे प्राप्त करने पाए। सारी महिमा आपके नाम को देते हैं, आपके पवित्र आत्मा के कंट्रोल में इस पूरे आराधना को और आराधना में जुड़ने वाले एक एक लोगों को सौंपते हैं। यीशु, अपने सामर्थ को आपने उंडेल दिया। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। फिर से मेरी ओर से सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह को आप प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह के बड़े बड़े आश्चर्य कर्म आज के दिन आपके जीवन में प्रकट हो, और जब आप इस आराधना में जुड़ें, आप विश्वास के साथ जुड़ें कि जब दूसरों के लिए काम हो रहा है वो परमेश्वर सामर्थी हैं। आज आपके दुखों को भी वो दूर करेंगे, वो आज आपके लिए भी बड़े बड़े कामों को प्रकट करेंगे। तो ये सभा आगे के सेशन को मैं परमेश्वर के दास सुधांशु के हाथों में सौंपती हूँ। आप सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। सबों को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे, और यीशु मसीह के महासामर्थी नाम में फिर से आज के दिन आप सभी का स्वागत है। यीशु मसीह आप सबों के जीवन में काम करे। यीशु मसीह आप सबों को शांति दे। यीशु मसीह आप सबों को बरकत दे, और इस सभा के माध्यम से यीशु मसीह के का अनुग्रह आपके जीवन में होने पाए। तो आइए हम लोग जल्दी से गवाहियों में आगे बढ़ेंगे, कुछ गवाहियों में जाएंगे।
गवाहियों में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में क्या काम किए हैं। और जब गवाहियाँ दी जाती हैं, आप लोगों की गवाहियाँ दी जाती है, जिनका नाम पुकारा जाता है, जिनकी गवाहियाँ दी जाती है, आप जय मसीह की या प्रेज द लॉर्ड ज़रूर से बोलेंगे, ताकि हमें भी पता चले कि आप इस सभा में शामिल हैं और सभी कोई इन गवाहियों से आशीषित होने पाएँ। तो आइए हम लोग जल्दी से गवाहियों में आगे बढ़ेंगे। और ये जो पहली गवाही है, ये है भाई सुरेंद्र खाखा। भाई सुरेंद्र खाखा के आईडी से उन्होंने गवाही दिया है। इनका नाम सुरेंद्र खाखा है। और कोई भी किसी और आईडी से अगर सुरेंद्र खाखा देख रहे हैं तो जय मसीह की और अपना नाम लिखेंगे। और अगर सुरेंद्र खाखा के आईडी से ही देखते हैं तो जय मसीह की या प्रेज द लॉर्ड लिखेंगे। और ये गवाही है भाई सुरेंद्र खाखा की, और जय मसीह की ज़रूर से लिखेंगे आप। और ये लिखते हैं, सबों को जय मसीह की, मेरा नाम सुरेंद्र खाखा है। और ये लिखते हैं, मैं यीशु मसीह को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे गवाही के लिए खड़ा किए। और ये कहते हैं, ये गवाही पिछले महीने की है। मुझे 2 से 3 दिन से फीवर था, बुखार था इनको 2-3 दिन से। सुरेंद्र खाखा भाई को फीवर था, बुखार था। सुरेंद्र खाखा भाई अगर आप हैं तो जय मसीह की ज़रूर से लिखिए। किसी और आईडी से अगर आप देख रहे हैं तो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड और अपना नाम ज़रूर से लिखिए। और ये लिखते हैं 2-3 दिन से फीवर था, जो कि 103। हाँ, सुरेंद्र खाखा ने जय मसीह की लिखा, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। सुरेंद्र खाखा भाई ने जय मसीह की लिखा है और उन्हीं की मैं गवाही दे रहा हूँ। और भाई आप बीच में ज़रूर से रश्मि ऋतु खाखा के आईडी से भी जय मसीह की, सुरेंद्र खाखा और रश्मि ऋतु जो हैं वो उनकी बेटी हैं। तो आप जय मसीह की ज़रूर से बीच में लिखिए ताकि लोग आपको देख पाएँ। और 103 डिग्री था इनका बुखार। और ये लिखते हैं, मेडिसिन लेने और इंजेक्शन लेने से भी नहीं उतरा। इंजेक्शन तक लिए, पहले लोग मेडिसिन लेते हैं और ठीक नहीं होता तो फिर वो और इंजेक्शन्स वगैरह लेते हैं। और इंजेक्शन्स लेने के बाद भी उनका ये जो था वो ठीक नहीं हुआ, उनका बुखार ठीक नहीं हुआ। और ये लिखते हैं, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ। ये खुद ही हेल्थ डिपार्टमेंट में है। और ये लिखते हैं कि और उस टाइम ड्यूटी में था तो सारा टेस्ट करवाया और मेडिसिन लेने के। हाँ बोलिए। रश्मि ऋतु खाखा ने प्रेज द लॉर्ड लिखा है। रश्मि ऋतु खाखा जो है वो सुरेंद्र खाखा की बेटी हैं। और ये लिखते हैं कि उस टाइम में ड्यूटी में था तो सारा टेस्ट करवाया और मेडिसिन लेने के बाद भी फीवर नहीं उतरा। मेडिसिन ले लिए, इंजेक्शन्स ले लिए, 2-3 दिन से जो फीवर था, जो बुखार था वो ठीक नहीं हुआ। और ये लिखते हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया था। सलाइन भी चढ़ाया गया और हीमोग्लोबिन भी कम हो गया था 8.2 ग्राम्स। और 12 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन अगर आपके बॉडी में हो, शरीर में हो, तो आप नॉर्मल होते हैं। लेकिन इनका घट के 8.2 ग्राम हो गया था हीमोग्लोबिन। और ये बहुत सारी चीज़ करवाए, स्लाइन चढ़ाया, इंजेक्शन्स लिए और भी दवाइयाँ ली, लेकिन कहीं से भी ठीक नहीं हुआ। फिर मेरी बेटी ऋतु रश्मि ने पास्टर रोहिणी को प्रेयर रिक्वेस्ट दी और जैसे ही प्रार्थना हुआ उसी दिन से मेरा बुखार उतर गया। यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। उसी दिन से इनका बुखार उतर गया। कब उतरा? जब इन्होंने प्रार्थना कराया। उससे पहले 2-3 दिन इन्होंने सब कुछ करवा लिया। इन्होंने दवाइयाँ ले ली, ठीक नहीं हुआ। इन्होंने इंजेक्शन्स ले लिए, ठीक नहीं हुआ। इनका हीमोग्लोबिन कम हो गया। इन्होंने स्लाइन चढ़ाए, फिर भी ठीक नहीं हुआ। लेकिन कब ठीक हुआ? रश्मि ऋतु खाखा ने हालेलुया लिखा, उन्हीं के पिता की गवाही दे रहा हूँ। और कब ठीक हुआ? जब इन्होंने प्रार्थना करा। जैसे ही प्रार्थना कराया उसी दिन इनका बुखार उतर गया। और ये सब लिखते हैं। और 1 वीक में ही ब्लड 12.4 ग्राम हो गया।
और जो 8.2 हो गया था हीमोग्लोबिन, उनका एक सप्ताह के अंदर ही 12.4 हो गया। और आप अगर जानते हैं, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, एक सप्ताह में कभी भी 8 पॉइंट से 12 पॉइंट कभी भी आपका हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, नहीं बढ़ेगा। कितना भी आप कुछ खा लीजिए, उसको बनने में कम से कम 1.5 महीने लग जाएंगे। लेकिन प्रार्थना के जरिए ही यीशु मसीह ने इनके हीमोग्लोबिन को भी बढ़ा दिया, और वो भी कितने दिन में? एक सप्ताह के अंदर अंदर सब चीज़ इनका नॉर्मल हो गया। कब? जब इन्होंने प्रार्थना कराया। आप भी अगर विशेष फ़ोन से प्रार्थना कराना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको 4 लाइव सभा देखना पड़ेगा। और जो पहले से जुड़े हैं, हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हैं, वो फ़ोन कराते हैं और यीशु मसीह उनके जीवन में काम करते हैं। आप भी अगर फ़ोन करना चाहते हैं, विशेष प्रार्थना कराना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर हमारे इसी पेज में दिया गया है। लेकिन फ़ोन करने से पहले 4 लाइव सभा आप देखिए और उसके बाद आप हमें फ़ोन कीजिए। और ये लाइव सभा हर एक मंगलवार और रविवार शाम 7 बजे से चलता है। और यहाँ लिखा है कि ये सब पास्टर रोहिणी की प्रार्थना का फल है, और मैं हमेशा ऑनलाइन सभा देखता रहता हूँ। और मेरी एक पहले की गवाही है, और एक गवाही है इनकी पहले की जिन्होंने नहीं दिया था। मेरे दांत में दर्द होता था, दवा लेने पर भी कम नहीं होता था। दांत का दर्द बहुतों को होता है प्रॉब्लम, और जब दांत का दर्द होता है तो आप लोग जानते हैं कि कैसा दर्द होता है। लेकिन ऑनलाइन प्रेयर सुनते सुनते कब ठीक हो गया पता भी नहीं चला। और लोगों की यही गवाही है, ऑनलाइन सभा देखना शुरू किए और दर्द, बुखार, परेशानियां, कर्जें और ये सारी चीज़ कब ठीक हो गए उनको पता भी नहीं चला। और इनका दांत का दर्द कई दिनों से था, और आप लोगों ने सुना कि इन्होंने दवाइयाँ बहुत ली लेकिन ठीक नहीं हुआ। जिस प्रकार इनका बुखार बहुत हो गया था, इंजेक्शन्स भी लिए फिर भी ठीक नहीं हुआ। लेकिन इनका कब ठीक हुआ? आराधना देखते देखते। ये आराधना जो आपके मोबाइल में अभी चल रही है, रोहिणी थापा पेज में जो चल रही है, और ये हर एक मंगलवार और रविवार शाम 7 बजे से चलाई जाती है। और आप भी शामिल होइए। देखिए, यीशु मसीह आपके जीवन के हर दुख दर्द तकलीफ़ों को दूर करेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ठीक हो गए। और जब ठीक हो जाते हैं तो आप ज़रूर से अपनी गवाहियाँ लिख कर डालिए। और हो गया पता भी नहीं चला। दांत का दर्द जो दवाइयों लेने के बावजूद ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन आराधना सुनते सुनते कब ठीक हो गया पता भी नहीं चला। इन सब गवाहियों के लिए यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सारी आदर महिमा यीशु मसीह को मिले। इस गवाही से सभी को आशीष मिले। जय मसीह की, जय मसीह की। भाई सुरेंद्र खाखा को यीशु मसीह आशीष दे। जब सुरेंद्र खाखा के जीवन में प्रभु ने काम किया तो वो आपके जीवन में भी ज़रूर काम करेंगे। आप लोगों ने देखा, रश्मि ऋतु के आईडी से भी वो देख रहे हैं। और आइए हम जल्दी से दूसरी गवाही में जाते हैं। और ये दूसरी गवाही जो है, यीशु मसीह ने किस प्रकार प्राण की रक्षा की इस सभा में जुड़े होने के कारण। और उनका नाम है सुमेल कोनगाड़ी। सुमेल कोनगाड़ी भाई, ये सुमेल कोनगाड़ी जो हैं, इन्होंने गवाही लिखी है। सुमेल कोनगाड़ी अगर आप हैं, अगर आप सभा में शामिल हैं तो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड जरूर से लिखिए। किसी और आईडी से है, मैं हमेशा कहता हूँ जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड लिखिए, और अपना नाम भी साथ में। किसी और आईडी से अगर आप देख रहे हैं तो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड जरूर से लिखिए। और ये लिखते हैं सुमेल कोनगाड़ी कि मैं सुमेल कोनगाड़ी रांची से, और उम्र 61 साल, 61 वर्ष इनका है, 61 साल हो गया है। और ये लिखते हैं अप्रैल से लाइव और रिकॉर्डिंग सेशन रोज देखती हूँ। अच्छा, रोज देखती हूँ। और ये लिखते हैं 2 अक्टूबर को रविवार लाइव सेशन के समय ही, और ये लाइव सेशन आप जानते हैं हर एक मंगलवार और रविवार, ट्यूसडे और संडे शाम 7 बजे से चलाई जाती है। और ये लिखते हैं कि 2 अक्टूबर को रविवार लाइव सेशन के समय ही हमारे पड़ोसियों का सिलेंडर लीक होने लगा। पड़ोसियों का सिलेंडर, आप जानते हैं सिलेंडर, हर एक घर में सिलेंडर है आज के दिन में, और उनका सिलेंडर जो है वो लीक होने लगा, पड़ोसी लोगों का। और ये लिखते हैं सुमेल कोनगाड़ी, अगर आप हैं
अगर आप सभा में शामिल हैं, हाँ, सुमेल कोनगाड़ी ने जय मसीह की मैं सुमेल कोनगाड़ी, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, उन्होंने जय मसीह की मैं सुमेल कोनगाड़ी लिखा है और उन्हीं की मैं गवाही दे रहा हूँ। और ये लिखते हैं कि हमारे पड़ोसियों का सिलेंडर लीक होने लगा। 2 अक्टूबर को सभा चल रही थी। 2 अक्टूबर जो है वो संडे का दिन था, हाँ, और उस दिन सभा चल रही थी और उसी समय इनको पता चला कि इनके पड़ोसियों का सिलेंडर जो है वो लीक होने लगा और गैस निकलने लगा। और इन्होंने, ये लिखते हैं, घबराहट में उन्होंने सिलेंडर को ऊपर से ही हमारे आंगन में दरवाजे के सामने फेंक दिया। सोचिए, सिलेंडर लीक हो रहा है तो उन्होंने क्या किया, ऊपर से फेंक दिया और इनके दरवाजे के सामने। मुझे लगता है ज़रूर ये लोग इसमें होंगे, अपार्टमेंट तो नहीं होगा, लेकिन क्या बोलते हैं वो, गवर्नमेंट के जो अलग अलग घर दिए जाते हैं, ऊपर नीचे घर रहते हैं, उसमें होंगे ज़रूर। और सिलेंडर को ऊपर से ही हमारे आंगन में दरवाजे के सामने फेंक दिया। सुमेल कोनगाड़ी की गवाही देखिए, हमारा घर गैस से भर गया। सोचिए, इतना खतरनाक गैस से इनका घर भर गया, लीक हो रहा था, उन्होंने ऐसा फेंका और दरवाजे के सामने गिरा और पूरा घर के अंदर गैस भर गया। और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम घर से कैसे भागे। और जब भी ऐसा गैस का होता है प्रॉब्लम, गैस लीकेज जहाँ होती है, आप जानते हैं कि स्विच भी ऑन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि स्विच भी अगर हम ऑन कर दे तो वो आग पकड़ लेता है और आग बहुत खतरनाक होता है। और गैस लीक से सिलेंडर का रंग सफ़ेद हो गया, इतना भयानक लीक होने लगा, जिससे हम बहुत ही डर गए। और इनका घर के अंदर पूरा गैस भर गया था। लेकिन उस समय ऑनलाइन आराधना चल रही थी, ऑनलाइन सभा चल रही थी और ये नियमित रूप से प्रत्येक मंगलवार और रविवार शाम 7 बजे से आराधना में शामिल होते हैं। सुमेल कोनगाड़ी के मैं बता रहा हूँ, और जिससे हम बहुत ही डर गए कि अब ये फट जाएगा और घर में आग लग जाएगी। सोचिए, अगर कहीं से भी छोटा सा, कहीं से भी अगर किसी ने स्विच ऑन ऑफ कर दिया होता या फिर कहीं से चिंगारी भी थोड़ा सा होता तो पूरे घर में आग लग जाती और मृत्यु हो जाती। पर उस समय ऑनलाइन प्रार्थना में होने के कारण अद्भुत रीति से यीशु मसीह ने हमारे घर और पूरे परिवार को सुरक्षित रखा और वहाँ से बाहर निकाला। बाहर तो निकाला ही, प्लस उसमें आग लगने से बचाया। अगर आग लग जाती तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता और गैस जो है वो पूरे तरफ फैल गया था। लेकिन यीशु मसीह ने इस ऑनलाइन सभा में बने रहने के कारण यीशु मसीह ने बचाया। उस दिन भी ऑनलाइन सभा चल रहा था और उसी समय ऐसा हादसा हुआ, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम नाश हो जाएं, लेकिन जब हम प्रभु के साथ अच्छे ढंग से चलते हैं, यीशु मसीह हमें बचाते हैं। और अगर ये सभा में बने नहीं रहते, मसीह में बने नहीं रहते, तो बहुत बड़ी दुर्घटना इनके जीवन में होती। लेकिन यीशु मसीह ने इनके प्राणों को बचाया। इसके लिए हम लाखों करोड़ों बार प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। और ये लिखते हैं, मसीह को हर एक आशीष के लिए धन्यवाद। पास्टर दीदी और भैया को बहुत आशीष मिले। जय मसीह की, जय मसीह की। सुमेल कोनगाड़ी, ना आपको यीशु मसीह आशीष दे। आपके परिवार को जब प्रभु ने बचाया, यीशु मसीह ने आपके परिवार को मृत्यु से बचाया। यीशु मसीह में आगे बढ़िए। यीशु मसीह ने जब आपके परिवार को इस बड़ी दुर्घटना से बचाया, बिल्कुल प्रभु में आगे बढ़िए। यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते, जितना भी धन्यवाद दे वो कम है। आइए हम लोग एक अंतिम गवाही में जाएंगे, और ये है बहन आशा अनीशा के आईडी से, जो पुनीत कुजूर ने अपनी गवाही आशा अनीशा के आईडी से दिया है। अगर आप हैं, सभा में शामिल हैं, तो जय मसीह की या प्रेज द लॉर्ड जरूर से लिखिए। और ये लिखते हैं, जय मसीह की, मेरा नाम पुनीत कुजूर है। मेरी गवाही है कि मैं घर 26 सितंबर को अपना घर ढलाई करवाई। और ये लिखती हैं, जबकि मेरे पास पैसों की कमी थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी मैं ढलाई घर बना पाऊंगी, पर ये यीशु मसीह के द्वारा संभव हो पाया। यीशु मसीह का धन्यवाद देते। इन्होंने ढलाई का घर बनाया और इनके पास पैसों की बहुत कमी थी, लेकिन प्रार्थना निवेदन इन्होंने दिया, प्रार्थना करवाया और यीशु मसीह ने सारे पैसों का इनके लिए उपाय किया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये सोच रही थी एस्बेस्टस का घर ये बनवाएंगी,
क्योंकि ये सोची भी नहीं थी कि ढलाई का घर, छत कभी वो ढाल पाएंगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के जरिए इतना बड़ा काम किया कि इन्होंने अपना छत ढाला, इन्होंने ढलाई का घर बनाया और पैसों की प्रॉब्लम को सबसे पहले प्रभु ने दूर किया। आशा अनीशा बहन, अगर आपके पुनीत कुजूर किसी और आईडी से है, जय मसीह की लिखिए। और अगर नहीं है, आशा अनीशा बहन के आईडी से ही देख रहे हैं, तो आप जय मसीह की या प्रेज द लॉर्ड जरूर से लिखिए। और ये लिखती हैं कि जिस दिन मैं घर ढलाई करवा रही थी, उस दिन अचानक इतना ज़्यादा बारिश होने लगा कि काम रुक गया। और आप जानते हैं कि ढलाई जब होता है तो बारिश बहुत ज़्यादा हो तो वो ढलाई सक्सेसफुल नहीं होता, वो फिर पूरा जो सीमेंट वगैरह है वो पूरा बह जाता है। और उस दिन सचमुच जिस दिन की ये बात है, उस दिन बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी और इतना ज़्यादा कि अंधेरा हो गया था। हमारे इस जगह में रांची की ये गवाही है और रांची में पूरा अंधेरा हो गया था। और ये कहती हैं कि काम रुक गया, बारिश होने लगा कि काम रुक गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। आशा निशा नहीं है, पुनीत कुजूर नहीं लगता ना, इनका नाम लिखिए। और मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मेरे आँखों में आंसू आ गए। मैं सोचने लगी कि अब क्या होगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और मैं तुरंत छत के ऊपर चली गई और देखने लगी, सबका चेहरा उतर गया था। सब सोचने लगे कि सब कुछ बर्बाद हो गया। तब ही मैंने अपने बच्चों को ऑनलाइन प्रेयर सेशन चलाने के लिए बोली। और सचमुच इतना ज़्यादा पानी बरस रहा था उस दिन, इतना ज़्यादा बारिश हो रही थी कि ये समझ गई कि अब तो ढलाई मेरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि इनके ठेकेदार ने भी कहा कि ढलाई नहीं हो पाएगा, अगर हम लोग ढलाई करने के लिए हाथ लगाएंगे सब चीज़ बर्बाद हो जाएगा। सारा चीज़ काम करने के बाद इन्होंने सारा चीज़ किया और उसके बाद पानी बरसने लगा। ये आशा अनीशा बहन अगर आप हैं, अभी तक नहीं दिखी है ना, पुनीत कुजूर, हाँ इनका नाम लिखिए। और ये लिखती हैं, तभी मैंने अपने बच्चों को ऑनलाइन प्रेयर सेशन चलाने के लिए बोली और मैं तुरंत रोहिणी थापा पास्टर को कॉल करके सब कुछ बताई। तो उन्होंने उसी वक्त मेरे लिए प्रेयर किया, उसी समय, क्योंकि बहुत ही भयानक बारिश उस दिन हो रही थी, पूरा अंधेरा हो गया था। और ये समझ गई कि अब मेरा सारा चीज़ बर्बाद हो गया, क्योंकि मसाले वगैरह इन्होंने बना लिए और सब चीज़ कर लिया। और थोड़ा सा ढलाई के लिए भी इन्होंने डाल लिए थे। और जब डाले छत में ऐसा हुआ और उसके बाद पानी बरसने लगा, तो ये समझ गई कि अब सब चीज़ बर्बाद हो जाएगा। और इन्होंने फ़ोन करके उसी समय प्रार्थना करवाया। और ये लिखती हैं, और 5 मिनट के अंदर, जब इन्होंने फ़ोन से प्रार्थना कराया तो 5 मिनट के अंदर अंदर बारिश एकदम कम हो गया। हालेलुया। सिर्फ 5 मिनट के अंदर, जैसे इन्होंने इधर प्रार्थना करवाया, 5 मिनट के अंदर अंदर बारिश कम हो गया और मेरा घर ढलाई का काम बहुत अच्छे तरीके से हो गया। हालेलुया। बारिश इतना कम हो गया कि ठेकेदार लोगों ने बोला कि इतना जो कम बारिश है ना, ये ढलाई के लिए अच्छा है, ताकि अच्छे से सब चीज़ भींगे। हल्का, मतलब जैसे वो जोर से बारिश नहीं, हल्का हल्का सिमसिम बारिश होने लगा। सोचिए हमारे प्रभु कैसे काम करते हैं। वो बाइबल में लिखा है, एलिया ने कहा मेरे बिना कहे बारिश नहीं होगा, और वही काम परमेश्वर आज के दिन हमारे बीच में, हमारी कलीसिया में कर रहे हैं। यीशु मसीह का हम जितना भी धन्यवाद दे वो कम है। बारिश को रोकने वाले परमेश्वर हैं। और बहुत ही कम हो गया, और बारिश एकदम कम हो गया और मेरा घर ढलाई का काम बहुत अच्छे तरीके से हो गया। उस दिन पूरा रांची में इतना ज़्यादा बारिश हुआ था कि पूरा शहर में अंधकार छा गया था। सोचिए, अंधेरा छा गया था उस दिन, दोपहर में ही अंधेरा छा गया। लेकिन अभी दिख रही हैं आशा अनीशा बहन, जय मसीह की, ये अभी लिख रही हैं, अभी आ रही हैं लगता है। आशा अनीशा बहन, आपकी मैं गवाही, पुनीत कुजूर आपकी मैं गवाही दे रहा हूँ, जो आशा अनीशा के आईडी से है। हाँ, हम पुनीत कुजूर, अभी उन्होंने लिखा है आशा अनीशा के आईडी से, आप देख सकते हैं, और इन्हीं की गवाही में दे रहा हूँ। और उस दिन इतना जोरदार पानी था पूरे रांची में कि अंधेरा छा गया था। लेकिन प्रार्थना के जरिए ये क्या लिखती हैं कि बस मेरे एरिया में प्रेयर के द्वारा बारिश कम हुआ और थोड़ा थोड़ा बारिश ढलाई के लिए बहुत अच्छा होता है।
इन्होंने कहा। और इनके एरिया में ही सिर्फ बारिश नहीं हुआ, बारिश हो रहा था, लेकिन जैसे ही प्रार्थना हुआ रुक गया और पूरे रांची में उस दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश हुआ। हमारे परमेश्वर का नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो सब चीज़ पे कंट्रोल करते हैं। यीशु मसीह के बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने आंधी को डांटा और आंधी थम गया, तूफान को बोला तूफान थम गया। और वही परमेश्वर आज भी हमारे बीच में काम करते हो। कितनी गवाहियाँ हैं, ये पहली बारिश की गवाही नहीं है जो यहाँ की प्रार्थना से रुक गई है। कितनी गवाहियाँ हैं आप लोगों ने सुना जो रेगुलर हमारे साथ बने हैं कि यहाँ प्रार्थना हुई और यीशु मसीह ने सब चीज़ रोक दिया, बारिश रोक दिया, पानी रोक दिया। और जहाँ पानी की ज़रूरत थी, जहाँ खेत सूखे थे, वहाँ जब प्रार्थना हुई उनके लिए, उस खेत को यीशु मसीह ने पानी से लबालब भर भी दिया। वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह काम करते हैं। और ये लिखते हैं कि बारिश ढलाई के लिए इतना कम बारिश हुआ कि ठेकेदारों ने बोला ये जो बारिश हो रही है ना, ये इतना कम बारिश जो है आपके इसमें, ये ढलाई के लिए बहुत ही अच्छी है। और यीशु मसीह ने एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को हाँ और आमीन में उत्तर दिया। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इस बड़ी गवाही से सबको आशीष मिले। जय मसीह की। जय मसीह की। बहन आशा अनिशा के आईडी से आप लोगों ने बहुत बड़ी गवाही को सुना, पुनीत कुजूर की गवाही को सुना। हमारे परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, वो काम करके दिखाते हैं कि मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप सोचिए, बारिश को रोकने वाले परमेश्वर, बरसात को करवाने वाले परमेश्वर। अगर उस दिन बारिश होते रहती और इतना ज़ोरदार बारिश था, इतना ज़ोरदार कि पूरा अंधेरा हो गया था, उस दिन प्रभु ने सिर्फ इनके एरिया में प्रार्थना के जरिए सिर्फ इनके एरिया में बारिश को रोका, लेकिन पूरे शहर में उस दिन पानी ही पानी आया, बहुत ज़ोरदार पानी, पूरा अंधेरा हो गया। यीशु मसीह ने अपने महासामर्थ के काम को दिखाया और दिखाया कि मैं इस कलीसिया में चलता फिरता हूँ, मैं काम करने वाला परमेश्वर हूँ। तो इन सारी गवाहियों से आप सबों को आशीष मिले। हम सभी को यीशु मसीह को लाखों करोड़ बार धन्यवाद देते हैं कि वो जीवित परमेश्वर हमारे बीच में चलते हैं फिरते हैं, हमारे बीच में वो रहते हैं और हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो सारी बातों के लिए हम यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे। तो आइए हम लोग जल्दी से वचन में जाएंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बातचीत आज के दिन में करना चाहते हैं। जल्दी से हम वचन में जाएंगे। अपने आँखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और हम लोग तुरंत वचन में जाएंगे। और अभी कोई भी अपने निवेदन अब नहीं लिखेंगे, वचन सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जब वचन को आप ग्रहण करेंगे ना, यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। तो आइए हम अपनी आँखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और एक छोटी सी प्रार्थना में जाएं। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। दयालु परमेश्वर, हमसे प्रेम करने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह, आपने हमारे बीच में फिर से बड़ी बड़ी गवाहियों को होने दिया। आपने इसलिए गवाहियों को होने दिया ताकि हम जान सके कि आपके कंट्रोल में हर चीज़ है। प्रभु जी, आप जब आज्ञा देते हैं तो पानी और तूफान भी थम जाता है। आप जब आज्ञा देते हैं तो बारिश भी रुक जाता है। प्रभु जी, लोगों के जीवन में कई कठिनाइयां हैं, कई समस्याएं हैं, कई परेशानियां हैं, कर्जों में डूबे हैं, बीमारियों से ग्रसित हैं। प्रभु जी, लोग करा रहे हैं, रो रहे हैं। प्रभु जी, आज इनके आंसुओं को पोंछ दीजिए। आज इनके जीवन में यीशु मसीह बड़ा काम कीजिए। दयालु परमेश्वर, इस सभा के माध्यम से इनके जीवन को बदल दीजिए। आपने बदला, इसके लिए धन्यवाद। और जो आप चाहते हैं इनके जीवन से, वो आप बोलिए और बातचीत कीजिए। होंठ तो मेरे हिले पर वाणी आपकी होने पाए, ताकि जब ये वचनों को सुने, उन वचनों के अनुसार चलने वाले होने पाए, और जब ये चले तो ये आशीषित होने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज में से ग्रहण कीजिए। आमीन। तो आइए हम जल्दी से वचन में जाएंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। तो ध्यान से वचन को सुनेंगे। अभी कोई निवेदन अपने नहीं लिखेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, वचन के समय में कोई भी अपने निवेदन को नहीं लिखेंगे। आपको निवेदन लिखना है, आप बाद में लिख सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने निवेदन को दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे इसी पेज में दिख जाएगा। सभा समाप्त होती है, उसके बाद आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने निवेदनों को। तो आइए हम लोग देखेंगे प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे बाइबल में रोमियो करके एक पुस्तक है। बाइबल में रोमियो
करके पुस्तक है, उसका 6 अध्याय और 23 पद। और आप देखिए, जो मसीही हैं, अगर आप विश्वासी हैं, तो अगर आपके पास बाइबल पहले से है तो उसमें कितनी पुस्तकें हैं आप गिन के देखिएगा। अगर 66 पुस्तक हैं, 66 बुक्स उसमें टोटल है, पुराना नियम नया नियम मिला के, तब तो वो ठीक है। लेकिन 66 से ज़्यादा है, 66 से कम है, 66 से ज़्यादा है, 66 से कम है, बदल लीजिए उस पुस्तक को। आप बाइबल लीजिए और BSI का बाइबल लीजिए, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का बाइबल लीजिए, क्योंकि जो ओरिजिनल है, वो जो ओरिजिनल बाइबल है उसमें 66 पुस्तकें हैं। तो ठीक है, और हम लोग रोमियो की पत्री निकालेंगे और उसके हम लोग निकालेंगे 6 अध्याय और उसके 23 पद। देखिए क्या लिखा है, Romans 6 verses 23। हाँ, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी, हर चीज़ की मजदूरी होती है मेरे प्रियो। आप कुछ भी करेंगे उसका आपको मुआवजा मिलेगा, उसका आपको प्रतिफल मिलेगा, उसका रिटर्न बैक मिलेगा। और आप पाप करते हैं तो पाप का भी मजदूरी जो है ना, वो मृत्यु है। साफ साफ लिखा है, जो हम, और कोई नहीं कह सकता कि हमने पाप नहीं किया। और पाप की मजदूरी मृत्यु है। और ये मृत्यु हम कैसे मिलता है, अलग अलग तरीके से हम मृत्यु में चले जाते हैं। लास्टली पाप की जो मजदूरी है ना, बाइबल बताती है वो मृत्यु है। लेकिन सोचते हैं, हम सभी सोचते हैं कि हमने तो पाप ही नहीं किया, क्योंकि हमने कभी डकैती नहीं डाली, हमने किसी का मर्डर नहीं किया, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। मैं भी जब मसीह में नहीं था, मैं हमेशा इस बात को बतलाता हूँ, और इसलिए मैं बतलाता हूँ कि आप लोग भी सीखिए इन बातों को। जो मैंने सीखा प्रभु से वही मैं आपको बतलाता हूँ। मैं हमेशा आपको बतलाता हूँ, जब मैं मसीह में नहीं था ना, तो मैं जब यीशु मसीह का परिचय नहीं जानता था, तो मैं सोचता था कि मैं धर्मी हूँ, मैं बहुत धर्मी इंसान हूँ। क्यों? क्योंकि मैं किसी का मर्डर आज तक नहीं किया, मैंने कहीं जाके चोरी नहीं की, मैंने कहीं जाके डकैती नहीं डाली, मैंने और भी दुनिया के जो पाप की श्रेणी में आते हैं ना, वो सारे काम मैंने नहीं किया। इसलिए मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी की कैटेगरी में आता हूँ। लेकिन जिस दिन मैंने इस पवित्र बाइबल को अपने हाथों में लिया, जिस दिन मैंने इस बाइबल को पढ़ा, मुझे पता चला, रे सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ। क्योंकि जन्म से लेके अभी तक मैंने कितने पाप किए हैं, सोच से, विचार से, बोली से, व्यवहार से, और भी न जाने कितनी बातों से मैंने पाप किए हैं। और कोई मनुष्य नहीं कह सकता कि उसने पाप नहीं किए। और बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। बाइबल इस बात को बतलाती है कि एक ही है जिसने कोई पाप नहीं किए, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। बाकी हम सभी जितने कोई हैं, मैं हूँ, आप हूँ, हम सभी कोई बाइबल बताती है पापी हैं। हम सबों ने पाप किया। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर इस दुनिया में जो भी आया उसने कभी ना कभी तो पाप किया। और बाइबल बताती है कि जब हमने पाप किया तो उसकी मजदूरी जो है वो मृत्यु है। जब हमने पाप किया तो संकट हमारे जीवन में आए, समस्या हमारे जीवन में आए, और भी परेशानियां हमारे जीवन में आए। और रोमियो की पुस्तक में ही अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ भी लिखा है, बाइबल में देखते हैं रोमियो की पुस्तक में, कि सबने पाप किया। लिखा है सबने क्या किया, सबने पाप किया, और हम सभी जो हैं परमेश्वर की महिमा से हम लोग रहित है। हाँ, और आगे पीछे लिखा है सबने क्या किया, हम सबों ने पाप किया, और हम सभी कोई परमेश्वर की महिमा से रहित है। सभी लोगों ने पाप किया। बाइबल इस बात को बतलाती है, कोई भी इंसान क्यों ना हो, सबों ने पाप किया। और उसका मुआवजा क्या हुआ कि हम सभी परमेश्वर की महिमा से हम रहित हो चुके हैं। और सभी ने जब पाप किया तो उसकी मजदूरी सभी को मिलेगी ही मिलेगी। और ये मजदूरी क्या है? क्या है वो पाप की मजदूरी? वो हमारे जीवन के रोग हैं, वो हमारे जीवन की तकलीफ़ें हैं, वो हमारे जीवन की समस्याएं हैं, वो हमारे जीवन की परेशानियां हैं। कोई कर्जों में फंसे हैं, कोई और भी समस्याओं में फंसे हैं, किसी का घर बर्बाद है, किसी का और कुछ है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम सबों ने
पाप किया है। हम सभी ने कुछ न कुछ पाप तो किए हैं। प्रतिदिन आप सोचिए, आज सुबह से अभी तक क्या आपके मुंह से कुछ गलत निकला है? क्या आपने किसी के बारे में कुछ गलत सोचा है? क्या आपने और कुछ किया है? तो ये जो है, ये हमारे लिए मृत्यु का कारण बनती है हमारे। हाँ बोलिए। रोमियो 3 अध्याय और उसके 23 पद। हाँ, रोमियो 3 अध्याय उसका 23 पद देखिए क्या लिखा है। इसलिए कि सब ने पाप किया हाँ, है। इसलिए कि सब ने पाप किया। बाइबल बताती है सब ने पाप किया। ऐसा कोई इंसान नहीं जो कहे कि मैंने पाप नहीं किया। और इस कारण पढ़िए आगे। और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ, और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया है। और इसीलिए तो जो हम पाप करते हैं ना, उसके कारण दंड की आज्ञा हमारे ऊपर आती, क्योंकि हम जब कुछ भी करेंगे तो उसका हम प्रतिफल उसका देखेंगे अपने जीवन में। और एक वचन हम लोग अगर फिर पढ़ेंगे तो रोमियो उसका 7 अध्याय उसके 15 पद में फिर से और एक देखेंगे। एक वचन देखिए क्या लिखा। रोमियो उसका 7 अध्याय उसका 15 पद में फिर यहाँ पे लिखा है। और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है और एक जगह वचन में और एक लिखा है कि रोमियो में ही लिखा है जो मसीह यीशु में है। बाइबल में लिखा है जो मसीह यीशु में है, हाँ, उस पे दंड की आज्ञा। हाँ, 8 अध्याय पहला पद देखिए लिखा। 8 अध्याय और उसके पहले पद में क्या लिखा है? अब जो मसीह यीशु में है। हाँ, बाइबल में लिखा साफ साफ। अब जो मसीह यीशु में है, बाइबल क्या बताती है? मसीह यीशु में जो लोग हैं ना, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पे दंड की आज्ञा नहीं होती। हालेलुया। जो मसीह यीशु में है ना, उन पे दंड की आज्ञा नहीं होती। यानी जो मसीह यीशु में नहीं है, उन पे दंड की आज्ञा होती है। और दंड क्या है? यही तो दंड है मेरे प्रियो। ये जो आपकी बीमारियां हैं जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, ये जो आपकी समस्याएं हैं जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, ये जो परेशानियां हैं जिससे आप निकल नहीं पा रहे, आपके कर्जे हो गए, आप कर्जों में गले से लेकर हर तरह से डूब चुके हैं, आपके परिवार बिगड़ चुके हैं, आपके पति जो अभी तक बिल्कुल ठीक थे अब पीना शुरू कर दिए, जुआ खेलना शुरू कर दिए, नौकरी पे नहीं जाते, पत्नी बिल्कुल ठीक थी अब वो परिवार का ध्यान नहीं देती है। क्यों? क्योंकि दंड की आज्ञा उन पे होती है जो मसीह यीशु में नहीं है। क्योंकि बाइबल में साफ साफ लिखा है जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती। दंड यही सब है, हमारी बीमारी, हमारी समस्या, हमारी परेशानियां। लेकिन बाइबल क्या बताती है? जो मसीह यीशु में है उन पे ये दंड की आज्ञा नहीं होती। इसी कारण तो जो मसीह में आगे बढ़ते हैं ना मेरे प्रियो, उनके जीवन में परिवर्तन आते हैं, उनके रोग ठीक हो जाते हैं, वो चंगे हो जाते हैं। कितने 20 साल 25 साल 30 साल से रोगी हैं, लेकिन जैसे ही मसीह यीशु में आते हैं वो ठीक हो जाते हैं, वो चंगे हो जाते हैं, उनकी परेशानियां दूर हो जाती है, कैंसर तक मिट जाते हैं, परिवार सुधरने लगते हैं, पति पीना छोड़ देते हैं, बच्चे सुधरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु में जो है ना उन पे दंड की आज्ञा नहीं होती। क्या आप मसीह यीशु में हैं? क्या आप सही तरीके से मसीह यीशु में हैं? आप बोलेंगे कि नहीं, मैं तो ऑनलाइन आराधना तो देखता हूँ, मैं ऑनलाइन आराधना हर एक मंगलवार और रविवार शाम 7 बजे से आपके ही इस सभा में देखता हूँ। आप सभा में इसलिए देखते हैं, ऑनलाइन आराधना में इसलिए जुड़े हैं क्योंकि यहाँ से फ़ायदा है, क्योंकि देखते देखते लोग चंगे हो जा रहे हैं। लेकिन क्या आप मसीह यीशु में हैं? आज आप पूछिए अपने आप से, मसीह यीशु में आप हैं या आप मसीह यीशु से दूर है? जब आप मसीह यीशु में होंगे ना तो आप पे दंड की आज्ञा फिर नहीं होगी। आप उस दंड से बच जाएंगे, आप उस समस्याओं से निजात पाएंगे। अभी भी जो लोग कहते तो हैं मसीह में हैं, लेकिन अभी भी समस्याएं, तो आप मसीह यीशु में हो सकता है आप अच्छे ढंग से नहीं हैं। आप अपने घर में, आज मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। आप अपने घर में बैठे हैं, आप सभा समाप्त होने के बाद गिलास लीजिएगा, कांच का गिलास लीजिए और उसमें पानी भरिए, कांच के गिलास में ऊपर तक पानी भर दीजिए और उसमें 3 चम्मच नमक डाल दीजिए। 2 या 3 चम्मच नमक डालिए। देखिए थोड़ी देर उसको हिलाने के बाद, थोड़ी देर जब आप छोड़ेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो नमक कहाँ चला गया।
पानी में नमक है या नमक में पानी है आपको पता नहीं नहीं चलेगा। वैसे ही हमें मसीह यीशु में होना है। आप नमक को बाहर रख देंगे और ग्लास वाले पानी को इधर रख देंगे और आप बोलेंगे ये नमक जो है पानी में घुल जाए, तो वो घुलेगा नहीं। लेकिन जब आप नमक को उठा के उस पानी में डालेंगे और घोलेंगे तो पता ही नहीं चलेगा वो नमक कहाँ चला गया। उसी प्रकार हमें मसीह यीशु में होना है। और जब मसीह यीशु में उसी प्रकार हम घुल जाएंगे, हम मिल जाएंगे, तो फिर हम पे बाइबल बताती है दंड की आज्ञा नहीं होगी, दंड से हम बच जाएंगे। अभी आप लोगों ने एक गवाही सुना ना, कौन गाड़ी भाई का, सुमेल कौन गाड़ी की गवाही सुनी। सोचिए वो उनके पड़ोसी जब गैस सिलेंडर लीक होने लगा उनके घर के सामने फेंक दिया, उन्होंने ऊपर से ही फेंक दिया, उनके गेट के सामने गया और वो पूरा घर गैस से भर गया, पूरा गैस से पूरा उनका घर भर गया। दूसरे होते तो क्या होता, वो पता चलता बहुत बड़ा हादसा हो गया, पूरे सिलेंडर की वजह से, सिलेंडर फटने की वजह से या गैस में झुलसने की वजह से पूरे परिवार के परिवार खत्म हो गए। लेकिन उन्होंने यीशु मसीह का परिचय यहाँ से पाया। कितने मसीह यीशु में हैं मैं नहीं जानता, लेकिन परिचय पाने से ही उनका प्राण बच गया। आप सोचिए, आप मसीह यीशु में जिस दिन होंगे ना, आप पे दंड की आज्ञा मसीह कहते हैं नहीं होगी। और जब दंड की आज्ञा नहीं होगी तो आप अपने बीमारियों से चंगे हो जाएंगे, आप अपनी समस्याओं से निकल जाएंगे। अभी भी आप बीमारियों में, परेशानियों में, समस्याओं में पड़े हैं तो आप जानिए कि आप मसीह यीशु में नहीं हैं। ऑनलाइन सभा से देखने से हम मसीह यीशु में नहीं आ पाएंगे जब तक कि उनको अपने जीवन में स्थान नहीं देंगे, जब तक कि अपना जीवन उनको नहीं देंगे, जब तक कि उनके पीछे नहीं चलेंगे, हम मसीह यीशु में नहीं आएंगे। क्योंकि ये डिसाइड हम नहीं करते, ये डिसाइड तो परमेश्वर करते हैं, यीशु मसीह करते हैं। हम देख रहे हैं आप इस सभा में जुड़े हैं, लेकिन यीशु मसीह अंदर तक देखते हैं। आप कितने मसीह में हैं वो सारे चीज़ वो देखते हैं। और बाइबल बताती है जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हालेलुया। क्या आप मसीह यीशु में हैं? आज अपने आप से इस क्वेश्चन को कीजिए, आज अपने आप से इस प्रश्न को पूछिए। और क्यों भाई ऐसा क्या है कि मसीह यीशु में आने से दंड की आज्ञा नहीं होती? क्या रीज़न है? सबसे बड़ा तो किसी भी चीज़ का रीज़न होता है ना। क्यों सिर्फ आंख बंद कर लिए कि बाइबल में लिखा है मसीह यीशु में आएंगे तो दंड की आज्ञा नहीं होगी, तो ये तो आंख बंद करने वाली बात है। बाइबल बताती है, अगर हम लोग पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 18 और 19 पद को पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग एक पद को देखते हैं। देखिए क्या लिखा है। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 18 एंड 19। क्योंकि तुम जानते हो, क्या लिखा? क्योंकि तुम जानते हो, आगे, कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, जो बाप दादों से तुम्हारा जो निकम्मा चाल चलन है, बाइबल बताती है निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से, तुम्हारे पुरखाओं से चला आता है, आगे, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। तुम्हारा ये जो छुटकारा है ना, वो तुम जो आज रोगों से चंगे हो जा रहे हो ना, तुम आज बीमारियों से निकल जा रहे हो, तुम आज समस्याओं से निकल जा रहे हो, तुम्हारे परिवार सुधर जा रहे हैं, तुम्हारे ये ठीक हो जा रहे, तुम्हारे वो ठीक हो जा रहे हैं, तो वो जो ठीक होना है, वो जो छुटकारा है वो चांदी और सोने से नहीं हुआ। बहुत लोग क्या सोचते हैं ना कि हम पाप कर लिए, और बहुत लोग आप देखिएगा गुप्त दान कहीं कहीं दे देते हैं। वो सोचते हैं हम गुप्त दान देंगे ना तो हमारे पाप जो हैं, हमने जो पाप किए वो कट जाएंगे। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे प्रियो। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में परेशानियां क्यों हैं, समस्याएं क्यों हैं, क्यों हम लोग इतने समस्याओं में घिर गए। तो बहुत लोग ये बात जानते हैं। मैं भी जब मसीह में नहीं था तो मैं इस बात को हमेशा सुनता था, ये आज इसकी ये हालत इसलिए है क्योंकि ये पुराने जन्म का कोई पाप है जो आज ये उसका फल भोग रहा है। मेरे प्रियो, ऐसा कुछ नहीं है कि पुराने जन्म का पाप का फल आज हम भोग रहे हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि एक ही जन्म है, एक ही जन्म है, और एक ही जन्म में, इसी जन्म में आपका स्वर्ग और नरक का आप अधिकारी हो जाएंगे। आप या तो स्वर्ग चले जाएंगे और नरक चले जाएंगे। और क्यों हम माने इन बातों को कि बाइबल बता रही है, तो उस बात को हम क्यों माने कि एक ही जन्म है? क्योंकि अब तक जो भी बाइबल में लिखा सब सच्ची है, इसलिए तो हम मानते हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा है कि, फिर से पढ़िए, क्योंकि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, बाप दादों से चला आ रहा है,
उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं होगा। चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं होगा। इसका जो तुमने पाप किया ना, उसका दंड जो है ना, ऐसा नहीं है कि तुम चांदी सोना बांट दो, तुम हीरे जवाहरात बांट दो तो तुमको दंड नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा मेरे प्रियो, क्योंकि ये चांदी सोना हमारे उस चीज का जो भी हमने किया है ना, उस चीज का मुआवजा नहीं है। लेकिन आगे क्या लिखा है, मसीह यीशु में जो है उन पे दंड की आज्ञा नहीं होती। और क्यों नहीं होती, इस बात को यहां पे लिखा है, पढ़िए। पर निर्दोष हाँ, और निष्कलंक पर मेमने निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हाँ, मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तुम्हारा ये जो मुआवजा है ना, क्यों हम मसीह यीशु में जब आते हैं तो हम पे दंड की आज्ञा नहीं होती। क्यों हम जब मसीह यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो हम पे दंड की आज्ञा नहीं होती, क्योंकि उस मसीह यीशु ने अपना बेशकीमती लहू हमारे लिए बहा दिया। वो बेशकीमती लहू जिसका हम मोल नहीं लगा सकते, वो बेशकीमती लहू जो हमारे दंड का भुगतान है, क्योंकि जिसने पाप किया दंड उसको मिलेगा। लेकिन प्रभु ने क्या किया, अपना वो बेशकीमती लहू हमारे लिए बहाया। क्योंकि आपने पाप किया, बाइबल लिखती है, मैंने पाप किया, बाइबल लिखती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और जो हमने पाप किया, वो मजदूरी जो मृत्यु है, उसको मृत्यु ही काट सकता है। क्योंकि किसी न किसी को तो मरना होगा मेरे प्रियो, किसी की ना किसी को तो रोग में जाना होगा, किसी न किसी को तो छड़ी खानी होगी। जब आपने पाप किया, मैंने पाप किया, तो छड़ी हमें मिलनी चाहिए थी। आपने और जब मैंने पाप किया तो कोड़ों की मार हमें खानी चाहिए थी। आपने और मैंने पाप किया तो सज़ा हमें भुगतना था। लेकिन एक आए संसार में जिन्होंने कहा इनको सज़ा मत दो, इनका जितना सज़ा है सब मैं भुगतूंगा और मैं अपना लहू इनके उस पाप के लिए बहाऊंगा। इसने मृत्यु का काम किया है ना, मैं मृत्यु सहूंगा। इसने मार खाने का काम किया, मैं मार खाऊंगा। इसने कोड़े खाने का काम किया, मैं कोड़े खाऊंगा। इनको छोड़ दो। बहुत लोग हंसते हैं, बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं कि जो अपने आप को नहीं बचा पाया, क्योंकि यीशु मसीह को क्रूस पे लटका दिया गया। और बहुत लोग हंसते हैं। मैं भी जब मसीह में नहीं था तो मैं भी हंसता था। मैं भी सोचता था कि जो खुद को नहीं बचा पाया तो वो हमें क्या बचाएंगे। मैं सोचता था कैसे ईसाइयों का परमेश्वर है जो जिसको तो मार पीट के सूली पर चढ़ा दिया गया, वो खुद को नहीं बचा पाया तो अपने लोगों को क्या बचाएंगे। लेकिन ये जो वो बचाने की बात है ना, वो हमारी आत्मा को बचाने के लिए आए। वो हमारे लिए तलवार हाथ में लेके युद्ध लड़ने के लिए नहीं आए, वो इसलिए बचाने के लिए आए ताकि हम नरक के आग से बच जाए, ताकि हम उस मृत्यु से बच जाए, ताकि वो पाप की मजदूरी जो हमें खानी है, हमें भुगतना है, वो हमें भुगतना ना पड़े। आज भी आप बीमारियों में पड़े हैं, क्यों? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मेरे प्रियो मृत्यु है। और जो मसीह यीशु में नहीं है उन पे दंड की आज्ञा होती है। लेकिन जो मसीह यीशु में है, आप लोगों ने सुना कि उन पे दंड की आज्ञा नहीं होती। और क्यों नहीं होती? अभी आप लोगों ने सुना कि उन्होंने यीशु मसीह के बहुमूल्य, उस पद को पढ़िए फिर से, पर निर्दोष और निष्कलंक। मैंने क्या कहा? एक ही इंसान है, एक ही थे जिन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया। और वो कौन थे? वो प्रभु यीशु मसीह हैं। आप जानते हैं बलि, आप लोग जानते हैं ना, बलि प्रथा के बारे में जानते हैं। बलि उसका ही दिया जाता है ना जिस पे कोई अंग भंग ना हो, जिस पे कोई दोष ना हो। आप कभी भी आप सुनेंगे कि बलि देने के लिए ले गए बकरे को या किसी को भी, अगर उसके पैर टूटे हैं, अगर उसकी चमड़ी निकल गई है, अगर उसकी एक आंख फूटी है, तो कभी भी उसको बलि नहीं दिया जाएगा। हम प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है, प्रभु यीशु मसीह का जो बलि है, जो उन्होंने बलिदान दिया, वो इसलिए एक्सेप्टेबल हुआ परमेश्वर को क्योंकि उन्होंने उनके अंदर कोई भी दोष नहीं था। उनके अंदर कोई भी पाप नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उस बलिदान को, उस बलि को एक्सेप्ट किया, हम मानव जाति के लिए एक्सेप्ट किया। इसीलिए उन्होंने, बाइबल इस बात को ही बताती है कि उन्होंने अपने लहू से हम सभी को खरीद लिया है। अगर हम लोग इस पद को पढ़ेंगे, देखिए पहला कुरिन्थियों और उसका 7 अध्याय और उसका
23 पद अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे हम इस बात को 7 अध्याय और उसका 23 पद देखिए क्या लिखा है। 1 Corinthians हाँ। chapter 7 उसका 23 में हम लोग एक Verses बात को 23 देखते हैं। देखिए क्या लिखा है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। हाँ देखिए क्या लिखा, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। हम सभी दाम देकर, और वो दाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह का लहू। हर चीज का दाम चुकाना पड़ता है मेरे प्रियो। हर चीज, अब आज के जमाने में कोई भी चीज फ्री में नहीं है, हर चीज का दाम है। आज सिर्फ हम सांस जो है ना, वही अभी तक तो फ्री में ले रहे हैं, किसी दिन उस पर भी टैक्स लग जाएगा। आप रोड में चलते हैं, रोड टैक्स देना पड़ता है। आप पानी यूज़ करते हैं, नगर निगम को आपको पानी का टैक्स भरना पड़ता है। आप बिजली चलाते हैं अपने घर में, बिजली का बिल भरते हैं, हर चीज़ का टैक्स देना पड़ता है। तो ये जो आपको बीमारी, जो चंगाई मिली है, उसका भी टैक्स है, उसका भी दाम है, कुछ ना कुछ मूल्य तो है। प्रभु ने सब कुछ फ्री कर दिया, हमारे लिए फ्री कर दिया सब चीज़, लेकिन उसका भी प्रभु को दाम चुकाना पड़ा। हमारी चंगाई के लिए उनको दाम चुकाना पड़ा। और बाइबल बताती है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। और वो दाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह का बेशकीमती लहू। उन्होंने हमारे लिए अपने लहू को बहा दिया, हमारे लिए अपने लहू को उन्होंने दे दिया, और उस लहू से हमें खरीद लिया। किससे खरीदा? शैतान से खरीद लिया, दुष्ट आत्माओं से खरीद लिया, उस रोगों से खरीद लिया। क्योंकि हम शैतान के बंधन में थे, हमें पता भी नहीं था कि हम शैतान के बंधन में थे। आप बोलिएगा कि नहीं, हम तो किसी बंधन में नहीं थे। लेकिन मैंने पिछले बार आप लोग के सम्मुख जब वचन प्रचार किया, तब मैंने बताया आप लोगों को कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती। शैतान भी बंधन बांध के रखता, हमें दिखाई नहीं देता। शैतान भी हम शैतान के बंधन में हम दिखाई हमें नहीं देता। लेकिन बंधन का नतीजा क्या है? हमारे जीवन के दुख, हमारे जीवन की तकलीफ़ें, हमारे जीवन की समस्याएं, हमारे जीवन के रोग। अभी तक कुछ नहीं था, अभी रोग कैसे आ गया? एक बहन ने फ़ोन किया और वो इस सभा में जुड़े हुए हैं, और उन्होंने बताया कि उनका बेटा बिल्कुल ठीक था, स्कूल गया, अभी तक ठीक था। एक बैग उसका वो गिरा, उसके तकलीफ़ें शुरू हो गई, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा। आज तक उसके जीवन में, बच्चे के जीवन में कभी ये परेशानी नहीं हुई। लेकिन एक बैग ऐसा हो गया कि उसको हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ा, और वो भी इतना भयानक उसके जीवन में हुआ, बच्चे के जीवन में आईसीयू में चला गया। और हमारे हर एक के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभु ने दिया है कि वो बीमारियों से लड़ता है। लेकिन यही रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ना, उसके हीमोग्लोबिन को तोड़ रही थी। हम सभी के शरीर में हीमोग्लोबिन, आप जानते हैं, रेड ब्लड सेल्स है, और वो रेड ब्लड सेल्स लड़ते हैं। और ऐसा हुआ कि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ना, वो उसके हीमोग्लोबिन्स वगैरह को और भी बाकी सारी चीज़ों को तोड़ रही हैं। सोचिए, शैतान एक बैग हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं को ले आता है। और बाइबल बताती है जो मसीह यीशु में है ना, उन पे दंड की आज्ञा नहीं होती। और क्यों नहीं होती? अभी आप लोगों ने सुना, क्योंकि उन्होंने दाम देकर हमें मोल ले लिया है, और वो दाम उनका लहू था। इसलिए जो मसीह यीशु में है, उन पे दंड की आज्ञा नहीं होती। क्या आप मसीह यीशु में हैं? या आप बाहर से आप देख रहे हैं? सिर्फ ऑनलाइन देखने से मसीह यीशु में नहीं हो सकते। मैं यहाँ ईसाई फैमिलियों को भी बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं अन्य जातियों को नहीं बोल रहा, मैं ईसाई फैमिलियों को भी बोल रहा। सिर्फ मसीह में जन्म लेने से, मतलब ईसाई फैमिली में जन्म लेने से आप मसीह यीशु में है, ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ जब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सम्मुख खड़े होंगे और परमेश्वर पूछेंगे क्या तुम मेरे बेटे के पीछे चले, आप बोलिएगा अरे मैं तो ईसाई फैमिली में जन्म लिया। यीशु मसीह बोलेंगे, परमेश्वर बोलेंगे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तुम ईसाई फैमिली में पैदा हुए या तुम किस फैमिली में पैदा हुए, तुम मेरे बेटे को अपने जीवन में ग्रहण किए या नहीं किए, क्या तुम मसीह यीशु में हो या नहीं हो, उस समय सारा न्याय हो जाएगा। बाइबल बताती है जो मसीह यीशु में है उन पे दंड की आज्ञा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आप लोगों ने अभी सुना, क्योंकि उन्होंने दाम लेकर हमें मोल ले लिया है। अब शैतान का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता, अब बीमारियों का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता, अब परेशानियों का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उन्होंने दाम देकर मोल लिया। और वो दाम क्या है? उस मेमने का निष्कलंक लहू। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में हम लोगों ने देखा है कि
जब यीशु मसीह जा रहे थे तो यूहन्ना ने कहा, देखो ये परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। और वो मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह को जब उन्होंने देखा, कहा ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और ये 3 अध्याय नहीं है, ये 1 अध्याय है और उसका 29 पद है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। इसीलिए जो मसीह यीशु में है ना, उन पे दंड की आज्ञा नहीं होती, लेकिन जो मसीह यीशु में नहीं है उन पे दंड की आज्ञा होती है। क्यों? क्योंकि उनके लिए कौन भुगतान करेगा? जो मसीह में है, जो यीशु मसीह में है, उसके लिए तो भुगतान प्रभु ने कर दिया। और इसीलिए आज के दिन में जितने यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करते, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वो बच जाते हैं। बीमारियों से बच जाते हैं, समस्याओं से बच जाते हैं, संकट से बच जाते हैं, परेशानियों से बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस मेमने ने हमारे लिए बलिदान कर दिया। उस मेमने ने अपना लहू बहा दिया और हमें खरीद लिया। कहाँ से खरीद लिया? शैतान के चंगुल से खरीद लिया। जो दंड हमें मिलना चाहिए था, उस दंड को उस मेमने ने सह लिया, उस प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। इसलिए जितने लोग मसीह में हैं उन पे दंड की आज्ञा नहीं होती। हम लोग कंप्लीट करेंगे 3 अध्याय रोमियो, फिर से 3 अध्याय उसका 23 से 25 पद तक हम लोग फिर से पढ़ के उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। देखिए क्या लिखा है। आधा मैंने पढ़ा था, उसके आगे आधा हम लोग पढ़ेंगे। पढ़िए। इसलिए कि सब ने पाप किया है। सब ने पाप किया। बाइबल बताते सब ने पाप किया सिर्फ एक को छोड़कर, और वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। आगे, और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ, अभी तक आप परमेश्वर की महिमा से रहित थे। और आगे पढ़िए। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा, उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है। हाँ, फिर यहाँ लिखा जो मसीह यीशु में है। क्या है? छुटकारा। हालेलुया। यहाँ नहीं लिखा कि किसी और चीज में छुटकारा है, यहाँ साफ लिखा है कि मसीह यीशु में छुटकारा है। क्या चीज से छुटकारा? हर एक चीज से छुटकारा। बंधनों से छुटकारा, समस्याओं से छुटकारा, बीमारियों से, परेशानियों से, और भी नाना प्रकार की चीजों से जिससे आप आज जूझ रहे हैं, उन सब से छुटकारा मसीह यीशु में। यहाँ भी लिखा, फिर से पढ़िए उस लाइन को। परंतु उसके अनुग्रह से, हाँ, उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है। जो किस में है? फिर यहाँ लिखा है मसीह यीशु में छुटकारा है। फिर हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था जो मसीह यीशु में है उन पे दंड की आज्ञा नहीं होती है ना। इसी बात को हम लोगों ने रोमियो 8 का 10 में भी पढ़ा। और फिर से हम लोग रोमियो उसका 3 अध्याय 23 से 25 में लिख रहे हैं, छुटकारा जो मसीह यीशु में। हर जगह मसीह यीशु में छुटकारा, मसीह यीशु में दंड की आज्ञा नहीं, ये लिखा है। आगे पढ़िए। सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेंत में, फ्री में धर्मी ठहराए जाते हैं। आगे, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण, किसके लहू? प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण क्या किया? एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। प्रायश्चित ठहराया। हालेलुया। वो हमारे लिए प्रायश्चित बन गए। पाप करेंगे तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। जेल में आपको क्यों डाला जाता है? अगर आपने मर्डर कर दिया, अगर आपने डकैती की, आपको समाज से दूर रखा जाता ताकि आप प्रायश्चित करें। और जब आपके प्रायश्चित के दिन पूरे हो जाते हैं ना, आपको हो सकता है 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए डाल दिया जाए। 20 साल तक जब आप जेल में रहेंगे, आप प्रायश्चित, जब आपके दिन पूरे हो जाएंगे, 20 साल पूरे हो जाएंगे, तब आप जेल से रिहा हो जाते हैं। ये क्या है? आपका प्रायश्चित है। आपको मौका दिया जाता है, प्रायश्चित कीजिए। वहां पे दंड है वो आपका। उसी प्रकार जब हमने पाप किया, हमने बहुत सारे पाप किए, तो वो मसीह यीशु हमारे लिए एक प्रायश्चित बनकर आए। क्योंकि हमारा प्रायश्चित परमेश्वर को ऐसे प्रायश्चित एक्सेप्टेबल नहीं है जब तक कि उसमें मसीह यीशु का लहू शामिल ना हो। थैंक यू लॉर्ड। और वो प्रायश्चित, पढ़िए आगे, जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। हाँ, विश्वास करने से कार्यकारी होता है। ये प्रायश्चित जो है ना, विश्वास करने से कार्यकारी होता है। किस पे विश्वास? मसीह यीशु पे विश्वास। थैंक यू फादर। और जो विश्वास करेंगे, बाइबल बताती है, वो उसके पीछे चलेंगे। सिर्फ बोलने से कि मैं विश्वास करता हूँ इसलिए तो मैं ऑनलाइन सभा देखता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ इसलिए तो मैं नाम लेता हूँ, वो विश्वास आपका अधूरा है। मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे प्रभु चंगा कर देंगे, वो विश्वास की बात यहाँ नहीं हो रही। विश्वास ये है कि मसीह यीशु हमारे लिए क्रूस पे चढ़े। विश्वास ये है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। विश्वास ये है कि वो हमारे परमेश्वर हैं। ये विश्वास की यहाँ बात हो रही है।
कि आप विश्वास करेंगे वो मेरे परमेश्वर है, तब आपके जीवन में ये काम करेगा, वरना नहीं करेगा। जो मसीह यीशु में है उसका विश्वास ये होगा कि वो मेरे परमेश्वर, वो आप जब विश्वास करेंगे तो आप उनके पीछे चलेंगे, और जब पीछे चलेंगे आपके जीवन में परमेश्वर का वो प्रायश्चित कार्यकारी होगा, उसके बाद काम करेगा। लोग बोलते हैं पहले मेरे जीवन में काम हो जाएंगे ना, बहुत लोगों का मैंने सुना है, मेरे जीवन में जब ये वाला ठीक हो जाएगा ना, मेरा बिजनेस ठीक हो जाएगा, मेरी नौकरी लग जाएगी, तब मैं मसीह के पीछे चलूंगा। क्यों भाई? आप मसीह के पीछे चलेंगे तो मसीह को क्या फायदा है? आप कौन सा बहुत बड़ा तीर मार देंगे मसीह के पीछे चल के? अरे यीशु मसीह ने तो इतना बड़ा आपके लिए काम कर दिया, आपके प्राणों को बचाने के लिए वो इस संसार में आ गए। आप एक छोटे से इंसान है ना, क्योंकि मैं परमेश्वर के उस बड़ेपन को दिखा के मैं ये बात बोल रहा, छोटे से इंसान, मैं छोटा सा इंसान, मैं मसीह के पीछे चलूंगा तो कौन सा मसीह को फायदा हो जाएगा? फायदा तो मुझे होगा जब मैं मसीह के पीछे चलूंगा। क्योंकि जब मैं मसीह के पीछे चलूंगा तो मेरे पापों की क्षमा कार्यकारी होगी, मतलब काम करेगा। उस समय मुझे पापों की क्षमा मिलेगी, जिसके लिए प्रभु ने अपना लहू बहा दिया, जिसके लिए प्रभु ने अपना खून बहा दिया। अब मैं विश्वास नहीं करूंगा तो मेरे लिए क्या काम करेगा? नहीं काम करेगा, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा, उसने दाम देकर तुम्हें मोल ले लिया है। किससे? शैतान से। लेकिन वो मोल लेना कब कार्यकारी होगा? जब हम मसीह के पीछे चलेंगे, जब हम उस पर विश्वास करेंगे, और जो विश्वास करेंगे वो उसके पीछे चलेंगे। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप मसीह यीशु में हैं? क्या आप मसीह यीशु में सचमुच हैं? लोग तो कहते हैं हम हैं जी, हम तो देखते हैं ऑनलाइन सभा, हम हर संडे और ट्यूसडे सभा में शामिल हो जाते हैं, हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं, लेकिन क्या आप सचमुच मसीह यीशु में हैं? अगर आप मसीह यीशु में होंगे ना, आप पे दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि आपके लिए प्रभु ने पहले ही इंतज़ाम कर दिया है। आपके लिए प्रभु ने सब कुछ इंतज़ाम कर दिया। होता है ना, बहुत सारे लोग पता चलता है कि गरीब है हम लोग बहुत, लेकिन एक बैग पता चलता रहे हमारे दादा जो थे ना, उसने फलाना बैंक में इतने करोड़ रुपए हमारे लिए छोड़ के गया, और उन्होंने विल लिख दिया है कि ये जब आएगा, ये इतने साल का 18 साल का होगा, तब ये इस संपत्ति का मालिक होगा। वैसे ही क्यों? क्योंकि दादा ने पहले ही इंतज़ाम करके हमारे लिए वो छोड़ दिया। उसी प्रकार प्रभु ने पहले ही इंतज़ाम कर दिया कि वो मेरा बेटा जिस दिन मेरे ऊपर विश्वास करेगा ना, उसका दंड उसी दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम विश्वास ही नहीं करना चाहेंगे, हम उसको अपना पिता कहना नहीं चाहेंगे, तो कार्यकारी नहीं होगा। क्योंकि विल दादा ने लिख तो दिया, लेकिन हम बोलेंगे ये मेरे दादा ही नहीं है, ये फलाना के दादा है, वो चिलाना के दादा है, तो फिर वो विल हमें नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। उसी प्रकार जिस दिन हम इस बात को बोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है और उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया, तब वो कार्यकारी होगा। तब हमारे दंड से हमारा वो प्रायश्चित जो प्रभु ने दिया वो काम करेगा। इसीलिए आप सबसे पहले ये सोचिए, क्या आप मसीह यीशु में हैं, या फिर अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हम हाँ विश्वास करते हैं। अगर आप मसीह यीशु में हैं तो सचमुच प्रभु के वचन के अनुसार आप पे दंड की आज्ञा नहीं होगी। परमेश्वर के इन वचनों से हम सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। आइए हम लोग जल्दी से प्रार्थना में जाएं, और अभी पास्टर प्रार्थना करेंगी, आप मांगिए। आपके लिए यीशु मसीह जरूर काम करेंगे। जब दूसरों के लिए काम कर रहे हैं तो आपके लिए जरूर काम करेंगे। और आज आप लोग जरूर घर में सोचिए कि क्या मैं मसीह यीशु में हूँ या फिर नहीं हूँ। कहीं इसीलिए तो मेरे जीवन में विपत्तियाँ अभी तक बनी हुई हैं। अगर आपसे प्रभु बात करते हैं, जरूर उस बात को सुनना। आइए हम प्रार्थना में जाएं। तब तक के लिए सबों को जय मसीह की। परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद, और आपके जीवन को प्रभु आशीषित करें। इस वचन को समझने के लिए प्रभु आपके लिए अपने पवित्र आत्मा की सहायता दें, और प्रभु के दास को और भी अधिक अभिषेक मिले, और इसी तरह से वो आने वाले समय में और भी वचनों को हम तक रखने पाएँ, ताकि हम उन वचनों को सुने, सीखें और अपने जीवन में उसे ग्रहण करें और आशीषित हों। तो ये समय है, हम अपने आँखों को बंद करेंगे। हम जहाँ कहीं से भी जुड़े हैं अपने आँखों को बंद कर लेंगे। अब ये समय है, हम चंगाई प्रार्थना की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपके जो भी समस्या हैं इस घड़ी आप
प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख रखेंगे। आप टाइप करना बिल्कुल बंद कर दें, और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ ये समय प्रार्थना का है, तो आँखों को बंद कर लें, बातचीत नहीं करेंगे। आपके बच्चे भी साथ में हैं, बिल्कुल शांत रहें, और ताकि जब आपके लिए प्रार्थना हो तो पवित्र आत्मा आपके जीवन को आशीषित करें, आपको छू लें। और जितने चाहते हैं कि यीशु मसीह उनके जीवन को आशीषित करें, तो ये समय है, आप मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएंगे। जो मैं अभी कहूँगी आप मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को रिपीट करेंगे, पीछे पीछे आप इस प्रार्थना को दोहराएंगे, और जब तक प्रार्थनाएं होंगी आंखों को बंद ही रखेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आए हैं, हम आपके पास आए हैं। हम पर अनुग्रह कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, और अपने पवित्र लहू से और अपने पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, हमारे गुनाहों को, अपराधों को, हर एक श्रापों को आप आप मिटा दीजिए। मिटा दीजिए। यीशु मसीह हमारे जीवन को आशीषित कीजिए, और इस घड़ी आपके वचन को समझने के लिए हमारी सहायता कीजिए। हमने आपके नाम पर विश्वास किया है। हम सबों को अपने संतान होने का अधिकार दीजिए। हम सबों के नाम जीवन के पुस्तक में आप लिख दीजिए। यीशु मसीह हमारे लिए काम कीजिए, हमारे जीवन में अनुग्रह कीजिए, और हम सबों को विश्वास के वरदान से भर दीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। ये समय है, आप जहाँ से भी जुड़े हैं आंखों को बंद ही रखेंगे, और अपने सारे समस्याओं को आप अपने मन में रखेंगे। अब ये समय मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। आपके जितने भी परेशानी हैं, आपके रोग हैं, आपके जीवन के दुख हैं, जिन बातों से आप बाहर निकलना चाहते हैं, आपके जीवन में कमी है, आपके जीवन में कर्ज हैं, यदि आप केस मुकदमों में उलझे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपके लिए प्रभु मार्ग बनाए, आप सारी बातों को अपने मन में यीशु मसीह के सम्मुख रखेंगे। यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, आप ज्ञान और बुद्धि मांगेंगे। जवान बैठे हैं, अपने जीवन में सफलता मांगे। बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, अपने सहायता आप प्रभु से मांगे, अच्छे स्वस्थ मांगे। और जितने यहाँ बैठे हैं, आप अपने आवश्यकताओं के अनुसार अपने मन में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आप अपने जो भी आपकी ज़रूरतें हैं आप उसे प्रभु के सम्मुख रखें। और आप ये भी मांगे, प्रभु हम सबों को आशीषित कीजिए, ताकि हम भी अपनी गवाही यहाँ टाइप कर पाएँ, और यीशु मसीह आपकी सुधि जरूर लेंगे। और अंत में जब मैं प्रार्थना का अंत करूँगी, मैं आमीन कहूँगी, आप भी अपने स्थान में आमीन ज़रूर बोलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस घड़ी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इस समय आपने नियुक्त किया। इस समय में प्रभु, नियुक्त समय से प्रभु यीशु आपने लोगों के लिए अपने वचन को स्वर्ग से उंडेल दिया, ताकि प्रभु इन वचनों को हम सुनने वाले ही नहीं परंतु उसके अनुसार चलने वाले होने पाए। मेरे यीशु मसीह नासरी, इस घड़ी प्रभु अपने वचन के द्वारा इनके सारे बंधनों को तोड़ दीजिए। जो आज अंधकार में है उन पर आपकी ज्योति प्रकट होने पाए। इस वचन के द्वारा लोग आपके बलिदान को समझ पाए। महान परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आपका प्रेम बहुत गहरा है, आपने हम सबों से प्रेम किया है। और प्रभु यीशु मसीह, इस घड़ी भी प्रभु लोग जब बहुत सारे जगहों से आपके सम्मुख आए हैं, अपने अपने घरों में, अपने अपने स्थानों से वे जुड़े हुए हैं, इस मोबाइल के जरिए भी प्रभु आपने उन तक अपने वचनों को पहुंचाया है, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आपका आना बहुत ही निकट है। यीशु मसीह नासरी, होने दीजिए कि जब प्रभु आपका आगमन हो, हम प्रत्येक आपके साथ बादलों पर उठाए जाएं। यीशु मसीह नासरी, इस घड़ी हम मांगते हैं इन तमाम लोगों पर अपने पवित्र लहू का छिड़काव कीजिए।
जो संकट में हैं, जो तकलीफ़ों में हैं, जो क्लेश में हैं, दुर्बलताओं में हैं और हर एक तरह की बीमारियों से परेशान हैं, यीशु नाम के द्वारा ये छुटकारे को प्राप्त करने पाए। हर एक शैतानिक बंधन यीशु नाम से टूटने पाए। हर एक तरह के शैतानिक युक्तियां यीशु नाम से विफल होने पाए। हर एक तरह के शैतानिक ताकतों को, अंधकार की युक्तियों को, अंधकार की शक्तियों को जो इन तमाम लोगों के जीवन में काम करती हैं, यीशु नाम से उसे अधोलोक में डालते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी, जहाँ जहाँ से लोग जुड़े हुए हैं, जिन जिन स्थानों में प्रभु आपको पुकार रहे हैं, उनके पुकारों को प्रभु आप ग्रहण कीजिए। उनके प्रार्थना के निवेदनों को आप ग्रहण कीजिए। उनके सारे दुखों को आप दूर कीजिए। इन्हें रोगों से आप चंगा कीजिए, समस्याओं से निकाल लीजिए, कमियों से निकाल लीजिए। और बहुत सारे प्रभु इस घड़ी निराशा में हैं, डिप्रेशंस में हैं, आप उनकी भी सुधि लीजिए। अपने जीवन में वो निराश हो चुके हैं, कोई मार्ग सूझ नहीं पड़ रहा है प्रभु, अपने जीवन में अकेले हो गए हैं, आप इनकी सहायता कीजिए। अपने लहू के द्वारा इन तमाम लोगों को आप चंगा कीजिए। हर एक तरह के शैतानिक युक्ति, हर एक तरह के सर के दर्द और हर एक तरह से जो भी सर में तकलीफ है, यीशु नाम से वो सारे तकलीफ दूर होने पाए। जितने भी माइग्रेन के दर्द हैं, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। जितने भी न्यूरो से जुड़े हुए रोग, बीमारी और दुर्बलताएं हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के ब्रेन से जुड़े हुए तकलीफों को यीशु के नाम से दूर करते हैं। हर एक तरह के जितने भी ब्रेन के तकलीफ हैं और इन्फेक्शंस हैं और हर एक तरह के ट्यूमर हैं, क्लॉटिंग्स हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। यीशु नाम के द्वारा ये पूरी रीति से चंगे हो जाएं। पार्किंसन के हर एक बीमारी के बुरे लक्षण यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के पागलपन के अटैक्स इस घड़ी यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के जितने भी मिर्गी के अटैक्स हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी शरीर के दर्द हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। शरीर के हर एक कमजोरी और दुर्बलताएं यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह की बेचैनी, हर एक घबराहट को, हर एक तरह के जितने भी बंधन हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी आंखों के दर्द हैं, आंखों के सूजन हैं और आंखों से जुड़े हुए जितने भी तकलीफ हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के आंखों के लालीपन, पानी बहने के तकलीफ और हर एक तरह के धुंधलेपन यीशु नाम से दूर होने पाए। यीशु नाम के द्वारा जितने भी कान की दुर्बलताएं हैं, बीमारी है, रोग हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। कान से मवाद आने के तकलीफों को यीशु नाम से दूर करते हैं। कान के घाव को, अंदरूनी तकलीफों को यीशु नाम से दूर करते हैं। जितने भी कान के इन्फेक्शंस हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी कान के दर्द हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक बहरेपन यीशु नाम से दूर होने पाए। इसी घड़ी हर एक तरह के टॉन्सिल्स के दर्द को यीशु नाम से दूर करते हैं। गले के सूजन, थ्रोट इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी ग्लैंड्स हैं, गले के ग्लैंड्स यीशु नाम से दूर होने पाए। यीशु नाम के द्वारा हर एक तरह के मुंह के छाले चंगे हो जाएं। मुंह के हर एक जुड़े हुए बीमारियां यीशु के नाम से दूर होने पाए। पायरिया के दुर्बलताएं यीशु नाम से दूर होने पाए। मुंह के घाव जो सूख नहीं रहे हैं, मसूड़ों के जो भी घाव हैं, यीशु नाम से वो इस घड़ी से सूखने पाए। इसी घड़ी से हर एक मसूड़ों के सूजन, मसूड़ों के ट्यूमर यीशु नाम से दूर होने पाए। यीशु के नाम से जितने भी दांत दर्द हैं और जितने भी मुंह के तकलीफ हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हर एक तरह के चेस्ट इन्फेक्शंस, चेस्ट के दर्द, छाती के जितने भी दर्द हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। यीशु नाम के द्वारा हर एक तरह के पेट से जुड़े हुए बीमारियों को, रोगों को
दुर्बलताओं को, दर्द को यीशु नाम से दूर करते हैं। जितने भी पेट के गोले हैं, पेट के जितने भी घाव हैं, यीशु नाम से वो चंगे हो जाएं। नाभि से जुड़े हुए जितने भी तकलीफ हैं, दर्द हैं, सूजन है, कड़ेपन है, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हर एक तरह के जितने भी किडनी से जुड़े हुए तकलीफ हैं, लिवर से जुड़े हुए तकलीफ हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। इनकी किडनियों को आप छू लीजिए, इनके लिवर को आप छू लीजिए। प्रभु यीशु के नाम से सारी बीमारी दूर होने पाए। हर एक तरह के जितने भी स्टोन्स के दर्द हैं, गॉल ब्लैडर से जुड़े हुए जितने भी इन्फेक्शंस हैं, यूटीआई के दर्द और इन्फेक्शंस हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह की यूट्रस से जुड़े हुए तकलीफ और बीमारी और रोग को यीशु नाम से दूर करते हैं। यूट्रस के जितने भी, गर्भाशय से जुड़े हुए जितने भी तकलीफ हैं, दर्द हैं, सूजन है, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हर एक ब्लॉकेज इस घड़ी यीशु नाम से खुल जाने पाए। हर एक तरह के फैब्रॉइड्स, हर एक तरह के सिस्ट यीशु नाम से दूर होने पाए। यीशु मसीह नासरी आपके लहू के द्वारा ये चंगे हो जाएं। हर एक तरह के थायराइड्स के जितने भी तकलीफ हैं, बीमारियां हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। इनके थायराइड के लेवल को आप बिल्कुल नॉर्मल कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आप जितने भी थायराइड के जो शरीर में तकलीफ हैं, दुर्बलताएं हैं, उनसे इन्हें छुटकारा दीजिए। दुष्प्रभाव को यीशु नाम से दूर करते हैं। हर एक तरह के ब्लड से जुड़े हुए तकलीफों को यीशु नाम से आप चंगा कीजिए। जो भी हेमोग्लोबिन की कमियां हैं, यीशु नाम से रिकवर होने पाए। जो ब्लड सेल बन नहीं रहे हैं, यीशु नाम से वो भी चंगे हो जाएं। थैलेसीमिया के पेशेंट्स यीशु नाम से चंगे हो जाएं। हर एक ब्लड से जुड़े हुए जितने भी इन्फेक्शंस हैं, इसी घड़ी से यीशु नाम से वो दूर होने पाए। और प्रभु यीशु मसीह नासरी आपके लहू के द्वारा ये स्वतंत्र हो जाएं। आपके लहू के द्वारा ये चंगे हो जाएं। हर एक तरह के ब्लड प्रेशर्स के तकलीफों को यीशु नाम से दूर करते हैं। हाई बीपी और लो बीपी की समस्या यीशु नाम से दूर होने पाए। चक्कर आने की तकलीफों को, हर एक तरह के उल्टियों की समस्याओं को यीशु नाम से दूर करते हैं। जितने भी टाइफाइड और मलेरिया के पेशेंट्स हैं, यीशु नाम से वो इस घड़ी चंगे हो जाएं। हर एक तरह के टाइफाइड और मलेरिया की बीमारियां यीशु नाम से दूर होने पाए। जॉन्डिस की बीमारी, हेपेटाइटिस बी की बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक कैंसर और हर एक तरह के एड्स और हर एक टीबी की बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए। यीशु नाम के द्वारा ये तमाम लोग इस घड़ी चंगे हो जाएं। यीशु के नाम से ये तमाम लोग रिकवर करने पाए। इस घड़ी बहुत सारे लोगों के रिपोर्ट्स गड़बड़ हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी इनके रिपोर्ट्स को भी आप बदल डालिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी इस घड़ी हम मांग रहे हैं प्रभु, जो हॉस्पिटल्स में हैं, आईसीयू में हैं, वेंटिलेटर्स में हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने घरों में बिस्तरों में पड़े हैं, प्रत्येक की आप सुधि लीजिए। प्रत्येक के लिए प्रभु अपना छेदा हाथ बढ़ा दीजिए और प्रत्येक को आप जीवन दान दीजिए। यीशु मसीह नासरी ये अपने जीवन में आपके अनुग्रह को प्राप्त करने पाए और ये चलने फिरने पाए और प्रभु ये आपके धन्यवादी होने पाए। अपने बीमारियों से ये चंगे हो जाए, अपने दुर्बलताओं से ये बाहर निकलने पाए। यीशु मसीह नासरी इस घड़ी मांगते हैं प्रभु, शरीर के हर एक घाव को आप चंगा कीजिए। हर एक तरह के बेड सोर यीशु नाम से चंगे हो जाएं। इसी घड़ी से हर एक तरह के शरीर के अंग जो गल रहे हैं, यीशु नाम से वो नए हो जाएं। यीशु के नाम से हर एक तरह के स्किन से जुड़े हुए बीमारियों को, चर्म रोगों को यीशु नाम से हम दूर करते हैं। हर एक तरह के खुजलियों को, फोड़े और फुंसियों को, लालीपन को यीशु नाम से दूर करते हैं। मान प्रभु आप अपने लहू के द्वारा इनके शरीर के हर एक दाग धब्बों से इन्हें छुटकारा दीजिए। हर एक घाव से आप इन्हें रिकवर कीजिए। जो अंग काम नहीं कर रहे हैं, यीशु नाम से वो अंग काम करने पाए। यीशु मसीह नासरी जिन अंगों में जान नहीं है, अपने लहू का छिड़काव उस स्थान में कीजिए। पैरालिसिस के पेशेंट्स यीशु नाम से रिकवर करने पाए। जल्द से जल्द वे प्रभु पूरी रीति से चंगे हो जाएं। हर एक तरह के पैरालिसिस के बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए।
और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह इस घड़ी उन तमाम लोगों की आप सुधि लीजिए जो दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, बहुत सारे मेडिसिन ले रहे हैं पर ठीक नहीं हो रहे हैं। आप प्रत्येक को छू लीजिए। जो पहली दफ़ा भी इस आराधना में जुड़े हुए हैं प्रभु, आप उन्हें भी छू लीजिए ताकि वे भी जानने पाएं कि आप सामर्थी परमेश्वर हैं। वे भी प्रभु अपनी गवाहियों को दूसरों तक पहुंचाने पाए। मेरे मान परमेश्वर, इस घड़ी मांग रहे उन तमाम बहनों के लिए जो प्रभु आपके सम्मुख आई हैं, और प्रभु उनके जीवन को आप आशीषित कीजिए। जो संतान की आशीष मांग रहे हैं प्रभु उन्हें भर दीजिए, उन्हें आशीषित कीजिए। गर्भ का फल आपकी ओर से प्रतिफल है, इनके जीवन में भी आपका प्रतिफल होने पाए। समय से स्वस्थ संतान की आशीष को दीजिए। यीशु मसीह, यीशु आप उन पर दया कीजिए और यीशु नाम के द्वारा ये कंसीव करने पाए। यीशु नाम के द्वारा ये बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होने पाए। शरीर के हर एक कमजोरियों को, दुर्बलताओं को दूर कीजिए। हर एक कमजोरियों को, हर एक तरह के ऐसी बातें जो प्रभु उनके जीवन में रुकावट डालती हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के हार्मोनल्स गड़बड़ियों को यीशु नाम से दूर करते हैं। प्रभु आपका अनुग्रह इनके जीवन में होने पाए। जो बहनें प्रभु इस आशीष को प्राप्त किए हैं, इस पूरे 9 महीने इन्हें संभालिए, इन्हें आशीषित कीजिए और माँ और आने वाले संतान दोनों की हिफाजत कीजिए। समय से बड़ी गवाही के साथ ये खड़े होने पाए। महान यीशु मसीह नासरी, इस घड़ी उन तमाम लोगों के लिए मांगते हैं जो अपने जीवन में निराश हो चुके हैं और प्रभु उनके लिए अब कोई आशा नहीं है। आप उनके लिए उपाय कीजिए प्रभु। यीशु नाम के द्वारा ये आशीषित होने पाए। जिस भी कारण से ये परेशान है, इनकी परेशानियों को आप दूर कीजिए। हर एक मेंटल सिकनेस यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक डिप्रेशंस यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के जो भी इनके जीवन में ऐसी बातें हैं जो इन्हें प्रभु निराश करती हैं, इनके जीवन से आप उसे दूर कीजिए। और इस घड़ी फिर से मांगते हैं प्रभु, हर एक तरह के हड्डियों के दुर्बलताओं से इन्हें छुटकारा दीजिए। जितने भी हड्डी की कमजोरियां हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। मांसपेशियों की दुर्बलताएं यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक जॉइंट्स पेन यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के जितने भी स्प्रेन के दर्द हैं यीशु नाम से दूर होने पाए। कंधों के दर्द, कमर के दर्द और हर एक तरह के बैकबोन में जो भी तकलीफें हैं यीशु नाम से वो रिकवर करने पाए। रीढ़ की हड्डियों के हर एक तकलीफ यीशु नाम से दूर होने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी, इस घड़ी उनके लिए हम मांग रहे हैं जिनके ऑपरेशंस हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप इन्हें पूरी रीति से रिकवर कीजिए, अच्छा हेल्थ दीजिए। इनके ऑपरेशंस को प्रभु आप छू लीजिए उस स्थान को, ताकि वो स्थान पूरी रीति से भर जाने पाए। महान प्रभु, मांगते हैं हर एक तरह के वायरल इन्फेक्शन से बचाइए। हर एक तरह के वायरल फीवर यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के जितने भी सर्दी और खांसी यीशु नाम से दूर होने पाए। इन तमाम लोगों को अच्छा स्वस्थ प्रदान कीजिए। इनके जीवन को चंगा कीजिए, इनके शरीर को आप चंगा कीजिए और अच्छे मन को दीजिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी, मांगते हैं प्रभु, जब ये आपके वचनों को सुनते हैं या आपके अनुसार चलने वाले होने पाए, या आप में आगे बढ़ने वाले होने पाए। और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी, इनके रुके कामों को आशीषित कीजिए। हर एक तरह के जितने भी काम जो आज तक रुके हुए हैं, इन्होंने अपने कामों में हाथ लगाया, असफल हुए हैं, इन्हें सफलता दीजिए। और प्रभु यीशु मसीह, जो ये परिश्रम करते हैं उस पर आपकी आशीष होने पाए। मनुष्य और पशु के रक्षक ईश्वर आप हैं। इन तमाम लोगों को जो इस आराधना में जुड़ते हैं, इनके मनुष्य और पशु की हिफाजत कीजिए। इनके परिश्रम पर आशीष दीजिए। इनके घरों में शांति होने पाए। हर एक तरह के लड़ाई और झगड़े यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के मन मुटाव यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के प्रभु ऐसी बातें जो लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग डालती हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। महान यीशु मसीह नासरी, जिनके घर नहीं हैं उनके लिए आप उपाय कीजिए, अपना छत दीजिए। जो आज परेशानियों में हैं, कमी में हैं, आप उनके कमियों को दूर कीजिए। आय के लिए उपाय कीजिए प्रभु, अच्छे रोजगारों को दीजिए, बिजनेस में आशीष दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, इनकी नौकरियों को आशीषित कीजिए। जो नौकरी की तलाश में है, बिजनेस के लिए प्रभु अपने हाथों को लगा रहे हैं, आप इनके लिए भी उपाय कीजिए। खेत खलिहान पर आशीष दीजिए। इनके फसलों को प्रभु आप आशीषित कीजिए।
जितना इन्होंने लगाया उसका 1000 गुना ये लेकर लौटने पाए। महान यीशु मसीह नासरी, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं और मांगते हैं इस घड़ी जितने लोगों ने प्रभु अपने निवेदन आपके सम्मुख रखे हैं, प्रभु यीशु मसीह सब की सुधि लीजिए। बच्चे बैठे हैं, जवान बैठे हैं, ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए प्रभु, इनकी पढ़ाई लिखाई पर आपकी आशीष होने पाए। यीशु मसीह नासरी और भी अपने आवश्यकताओं को आपके सम्मुख रख रहे हैं। आप इनकी आवश्यकताओं के अनुसार आप हर बात में इनके लिए मार्ग बनाइए, उपाय कीजिए। और प्रभु यीशु मसीह जिनके विवाह रुके हुए हैं, आप उनके लिए भी उपाय कीजिए, अच्छे जोड़ों को दीजिए प्रभु। ये आपकी ओर से बरकतों को प्राप्त करने वाले होने पाए। सारी महिमा आपके नाम को देते और मांगते हैं प्रभु इस सेवा को, इस मिनिस्ट्री को आशीषित कीजिए। जितने इस आराधना में जुड़ते हैं आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। हम दोनों को, हमारे परिवार को, हमारी सेवा को हम आपके पवित्र आत्मा के कंट्रोल में सौंपते हैं। हर बुराइयों से बचाइए और बुरी युक्तियों से बचाइए प्रभु यीशु मसीह। आपके सामर्थ्य में भरकर आप हमारी अगुवाई कीजिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ और महिमा युगानुयुग तेरी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के संग सर्वदा होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। ठीक है, हम लोग विदा होंगे। और दूसरी बात है, जो प्रार्थना निवेदन आप देना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे इसी पेज में मिल जाएगा। जो विशेष प्रार्थना कराना चाहते हैं वो हमें फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन करने से पहले आपको 4 लाइव सभा देखना होगा जो हर एक मंगलवार और रविवार शाम 7 बजे से चलाई जाती है। हर एक ट्यूसडे और संडे शाम 7 बजे से ये लाइव सभा चलाई जाती है। जब आप 4 लाइव सभा देख लेंगे उसके बाद आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने का समय दिन के 12 बजे से रात के 8 बजे तक है। और हमारा यूट्यूब में भी हम लोगों ने यूट्यूब में चैनल बनाया है जिसका नाम रोहिणी थापा के नाम से ही है। आप उसमें जाइए, आप उसमें गीतों को सुन सकते हैं और गीत सुनते सुनते भी लोग चंगे हो जा रहे हैं। तो ज़रूर आप यूट्यूब में जाके गीतों को सुन सकते हैं। और जिनकी गवाहियाँ हैं आप ज़रूर से अपनी गवाही लिख कर डालिए, अपनी गवाहियाँ लिख कर डालिए जो आपके जीवन में यहाँ से काम हुए हैं। कब गवाहियाँ लिखना है? जब ये सभा समाप्त हो जाएगी फिर से खोलिए और इसमें लिख के डालिए ताकि वो गवाही हमारे पास पहुंच पाए और हम लोग पढ़ पाएँ और यीशु मसीह आपको आशीष दे। तो फिर से हम लोग संडे के दिन शाम 7 बजे, रविवार शाम 7 बजे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सबों को जय मसीह की।